Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 2 of mobile application development. Okay class, so let's start with the session. जिस तरह आप लोग जानते हैं कि आप वो लोग हैं कि जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को और अपनी फ्यूचर को बदलने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर हमारी डेडिकेशन आप पे मुबनी है। मैं आज भी देखता हूँ कि जिस तरीके से मेरे पास असाइनमेंट सबमिट हुए हैं इन थाउजेंड्स, दिस एक्चुअली रिकग्नाइज, दिस एक्चुअली टेल मी, दिस एक्चुअली टेल द एंटायर टीम that yes, we are on the right track, we are actually connected with the right people, और जो लोग हमसे सीखने के लिए कोशा हैं वो लोग हैं कि जो बहुत जल्द पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ आप जानते हैं कि जवान पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग और सारा कंट्री चेंजिंग, पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से हम जो ये बातें कर रहे हैं, जवान पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर पूरी वर्किंग कर रहा है। यस, आई एम द फाउंडर ऑफ जवान पाकिस्तान। मेरी ये कोशिश होती है कि हमारे दरमियान में ये जितनी भी टीम कनेक्टेड है, जिसमें हुज़ैफ़ा है, जिसमें बिलाल है, जिसमें उमैर है, जो आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है, हर वक्त आप लोगों के लिए वर्किंग कर रही होती है, लर्निंग कर रही होती है, चीज़ों को तैयार कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, XYZ, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। उसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि येस, वी आर वेरी मच सिंसियर विद यू पीपल इन ऑर्डर टू डू समथिंग बिग फॉर द पाकिस्तान। चले जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा हमारे दरमियान में इंडियंस भी कुछ मौजूद है। लास्ट टाइम मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, तो हम यस पाकिस्तान की ही थ्रू आउट बात करेंगे, बट हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हमें दुनिया के तमाम लोगों को साथ लेके चलना है, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे दरमियान में, मैंने देखा लास्ट टाइम कुवैत से भी लोग हैं क्लास में, हमारे साथ सऊदीया से भी लोग हैं, हमारे साथ जो है USA से भी है। एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया एंड ही वाज कन्विंसिंग मी कि सर AWS के ऊपर डेवऑप्स को बहुत डिटेल में करवा दें। दिस इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक, दिस इज़ द मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजी करंटली गोइंग ऑन इन अमेरिका। और जो AWS का इंटरमीडिएट लेवल का भी जो चीज़ों को जानता है, डेवलपर है या सर्विसेज इस्तेमाल करना जानता है, ही इज़ द पर्सन ऑफ $1,000, not only $1,000 but $1,000. So हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे क्लास, और यस हमारी कोशिश यही होगी कि चीज़ों को बहुत बेहतर पर्सपेक्टिव के साथ लेके चलें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे पास 800+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जिस तरह से आप लोगों से हमने बात की थी कि हम आप लोगों को करवाएंगे, दैट विल बी अ सिस्को इनिशियली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन DevNet, दैट इज डेवऑप्स। अच्छा, वो बेसिकली उसकी इनरोलमेंट हम जो है इस कमिंग थर्सडे को, दैट वुड बी प्रोबेबली 25th of March, चलिए let's not make it Thursday, 26th of March, that is on फ्राइडे तक मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज की क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जाएगी क्लास, उसके सवाल, उससे रिलेटेड सवाल आपको एक क्विज अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपकी फ्राइडे को एनरोलमेंट हो जाएगी तो आप लोगों को एक क्विज अटेम्प्ट करना होगा। उस क्विज के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, अबाउट 30 के करीब क्वेश्चंस होंगे, 20 से 30 के दरमियान क्वेश्चंस होंगे, जो आप लोगों को लाजमी अटेम्प्ट करना होगा, एंड जिसमें जो है बेसिकली सो इफ देयर इज एनीथिंग, बिलाल एंड हुज़ैफ़ा रिगार्डिंग द कमेंट्स, प्लीज डू लेट मी नो, मैं भी देख रहा हूँ। सो उसमें बेसिकली फ्राइडे को मैं एनरोलमेंट करूँगा क्लास, और संडे को क्लास से पहले आप लोगों को जो है
वो लाजमी तौर पे वो क्विज़ को अटेम्प्ट करना है इन ऑर्डर टू कंफर्म विद योर एनरोलमेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसका तरीकाकार ऐसा होगा, बहुत सिंपल होगा। मैं आप लोगों के साथ देखें, फ्राइडे से संडे मैं आप लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली कनेक्टेड होऊंगा, ताकि कोई भी कैंडिडेट, देखिए मेरे पास सिर्फ ये 2 दिन का टाइम है कि जिसमें मैं मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट कर सकता हूँ। मैं फ्राइडे टू संडे क्लास से पहले तक आप लोगों के साथ इस वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होऊंगा, ताकि जो इश्यूज आ रहे हैं, जो मसले आ रहे हैं, उनको हम हल कर सकें। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ कनेक्टेड होगी, तो इन ऑर्डर टू गिव यू द मैक्सिमम एंड द बेस्ट सपोर्ट। So this is how we are going to do, this is how we are going to pursue class. DevNet की this इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपकी ज़िंदगी में आप लोगों की जो प्रोफाइल है, आपका जो पोर्टफोलियो है, देखिए हर इंसान, आज आप लोग जानते हैं कि यू आर वर्किंग सो मच सो हार्ड। आपके माँ बाप आपके लिए काम कर रहे होते हैं। काम वो माँ बाप कैसे करते हैं? Yes, they don't go to the university, they don't go to the schools, they don't go to the colleges XYZ, बट वो आपकी फीसेस वगैरह को बेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, आज मैं ये देखता हूँ मेरे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं देखता हूँ कि दे आर एक्चुअली बियरिंग देयर एक्सपेंसेस देयर ओन, राइट। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड दे आर एक्चुअली गिविंग द ट्यूशन एंड XYZ। तो ये बेसिकली बताता है कि यार हाउ मच इम्पोर्टेंस दे हैव। अच्छा, मेरी ये सोच है कि इस पूरे ग्रुप में ये जो आज लाइव बैठे हुए हैं ना, ये वो लोग हैं कि जो शायद अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रखते, या अगर रखते भी हैं तो दे वांट टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ, एंड दैट इज़ वाई कि संडे को रात के 8 बजे बैठ के ऑनलाइन क्लास लेना क्या बच्चों का खेल है? क्या ये आसान काम है? यार, आई सल्यूट टू यू पीपल। यस, यू आर द वन कि जिसके बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि जिसको देख के ये खुशी होती है, जिसको देख के मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि यार हमें सिखाने के लिए हज़ारों में बच्चे हैं, हमें सिखाने के लिए बेशुमार लोग हैं कि जो सीखने के लिए तैयार है। हमारी कोशिश देखिए दोस्तों, एक बिल गेट्स निकालने के लिए है, हमारी कोशिश एक एलन मस्क निकालने की है, हमारी कोशिश एक मार्क जुकरबर्ग निकालने के लिए, और हमारी कोशिश वो एक पास के मुस्लिम साइंसदान निकालने की है कि जो अपने रास्ते में बेहतरीन पोजीशन पे पहुंच चुके थे और एक बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, और उसके पीछे फिर बाद में बहुत मोनोपोली हुई पिछले 400 साल से मुस्लिम कंट्रीज़। और अच्छा, सिर्फ मुसलमान नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास नॉन मुस्लिम बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह, हमारी कोशिश ये है कि यार देखो, आपकी कामयाबी से हमारी कामयाबी है। हमें आपसे एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कामयाब होके दिखा दो, हमारा दिल सुकून में आ जाएगा। हमें ये तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ यार, जो हम एवरी संडे बैठ के पूरी टीम बैठ के काम करती थी, तो उसका आउटकम आया है। कोई एक बन के दिखा देना तो फिर हम जीत जाएंगे, और यकीन करो जब हज़ारों बन के निकलेंगे तो फिर शायद हमारे पर तो नहीं होंगे, फिर भी हम आसमानों में उड़ रहे होंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लास। जी बिल्कुल, हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। एक असाइनमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट जो कि मैंने एक वेबसाइट बनाने के लिए दी थी, इसकी डेडलाइन मैं ट्यूसडे नाइट तक कर रहा हूँ, सही है, बल्कि वेडनेसडे नाइट तक 11:59 तक कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को अपने ड्राइव पे जो है ना फाइल को अपलोड करना है। अच्छा, ड्राइव पे कैसे अपलोड करना है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर दिया है, राइट, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज वन थिंग, मैं gmail.com कर लेता हूँ, सही है, अपना जीमेल लॉगिन कर लेते हैं। सो क्लास, आप लोगों को बेसिकली ये करना है कि जो आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप जाएंगे, जीमेल अपना लॉगिन करेंगे,
ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है। एक बहुत सिंपल चीज़ है, उसके बाद डिटेल की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हमारे दरमियान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बेसिक्स आती हैं। अच्छा, विनरार जो सॉफ्टवेयर है ना, आपको वो बेसिकली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू आर्चिव करेंगे, जिप पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, जैसे लर्निंग HTML था ना, तो ये मेरे पास जिप बन के आ जाएगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, सही है, मेरे ड्राइव जो है, मैं इस ड्राइव पे बेसिकली आपको यहाँ पे खोलूँगा और ये अगर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मेरे पास ड्राइव लिखा आएगा, ठीक है, ड्रॉप फाइल्स टू इंस्टेंटली अपलोड देम टू द माई ड्राइव। मैं माई ड्राइव पे इसको अपलोड करूँगा, राइट। मेरे पास ये अपलोड हो जाएगा क्लास। इसको मैं खोलूँगा, क्लिक करूँगा इस पे, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, शेयर पे क्लिक करूँगा क्लास, चेंज टू एनीवन विद द लिंक, सही है। मैं एनीवन का मतलब ये कि पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। इस पे क्लिक करूँगा एंड कॉपी लिंक कर दूंगा। ये जो मैं कॉपी लिंक कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली आपको उस जगह पे बेसिकली रखना है कि जहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी जो सेकंड लिंक दी थी, मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने डायरेक्ट जिप अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया, जिसकी वजह से मेरा 25 GB का ड्राइव फुल हो गया। सो उसको मैं एक्सटेंड कर सकता था, बट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको एक्सटेंड कर सकूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट वे इनिशियली जो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द बेस ऑन गेट, ठीक है। सो ये बेसिकली जो कुछ स्टूडेंट्स का इशू हो रहा था कि सर ये आपने लिंक क्या मांगा है, कौन सा लिंक दे, तो ये जो मैंने कॉपी किया ना, ये बेसिकली वो लिंक है जो आप लोगों को आप लोगों से शेयर करना था। चलें जी, क्लास बाकायदगी से अब आगाज़ करते हैं क्लास का, और जिसमें हम कुछ टेक्निकल स्टफ को सीखने के लिए जा रहे हैं। सो जिसने सबमिट कर दिया है वो दोबारा सबमिट ना करे, सही है, क्योंकि अगर आप देखो ना, जो मैंने इनिशियली लिंक चेंज किया था, तो उस लिंक चेंज करने के बाद मैंने रियलाइज ये भी किया कि मैं क्यों लिंक चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ MB मेरे पास रह गए थे, तो मुझे लिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने उसी को दोबारा से एडिट किया और पुराने लिंक पे, अच्छा फिर वो स्टूडेंट, सर हमने तो नए लिंक पे अपलोड कर दिया, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, मैं देख लूँगा। और जो पुराना लिंक था वो दोबारा से मैंने एडिट करके शेयर कर दिया, ताकि इजीली स्टूडेंट जो है उस पर अपना असाइनमेंट को पोस्ट कर सकें। सो क्लास दिस इज इट, एंड अब बेसिकली हम जो है टेक्निकल चीज़ों का स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करा दिया वो दोबारा ना करें, जिन्होंने नहीं करवाया वो कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि आप लोग जो है, तमाम लोग जो इस पर्टिकुलर कोर्स में कनेक्टेड है, तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की अभी मैंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं कही, ना मैंने ये कहा है कि जो बेसिकली इस असाइनमेंट को सबमिट कराएगा सिर्फ वो इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन के लिए। देखिए, इनिशियली हम इनरोलमेंट कर रहे हैं, हम क्लासेस करवाएंगे जिसके बिहाफ में आप एग्जाम, हाँ इनरोलमेंट फ्राइडे टू संडे होगी, फिर आप पीछे लगे रहें, बोलते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें, बातें करते रहें, बताते रहें, बोलते रहें, वजह बताते रहें, रीजंस बताते रहें, मैं नहीं करूँगा इनरोलमेंट। जिसकी संडे से पहले इनरोलमेंट नहीं होगी, XYZ रीज़न की वजह से आपको इनरोलमेंट करके एक क्विज होगा जो कि लाजमी आपको नेक्स्ट क्लास से पहले देना है। जिसने वो क्विज नहीं दिया ना क्लास, वो क्लास से राइट अवे बाहर है, मतलब मैं उसको फिर अलाउ नहीं करूँगा। वो क्लास लेता है, ग्रुप का पार्ट है, लेता रहे, मैं उसको फर्दर सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं करूँगा, और मैं उसके असाइनमेंट्स को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, कि आप लोगों को जो है बेसिकली आप लोगों को जो है संडे क्लास से पहले जो है अपनी इनरोलमेंट और वो क्विज लाजमी अटेम्प्ट करना है, सो दैट सो इजीली यू कैन एक्चुअली गेट योरसेल्फ DevNet सर्टिफाइड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम क्लास। सो दिस इज इट। अच्छा, अब हम बेसिकली क्या स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारी पहले दिन से कोशिश है कि आप लोगों के साथ जो है वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स शेयर करें कि जिस पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकें। देखिए, दुनिया में जो डेवलपर्स होते हैं ना, क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो उसके बारे में इस तरीके से बता दूँ। ओके, सो क्लास, दुनिया में जो डेवलपर्स होते हैं ना, तो वो डेवलपर्स बेसिकली कैसे काम करते हैं। होता ये है कि कुछ डेवलपर्स ऑब्वियसली
कराची में होते हैं, कुछ डेवलपर्स जो हैं पाकिस्तान में हैं, कुछ इंडिया में हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, राइट। अच्छा, उसी में जो है एक डेवलपर पाकिस्तान का है, एक डेवलपर ऑस्ट्रेलिया का है, एक डेवलपर अमेरिका का है, एक डेवलपर जो है वो XYZ कंट्री का है, फॉर एग्जांपल कनाडा का है, और वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्लास आज के दौर में पॉसिबल है। कोविड ने तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई कि जिससे हर चीज़ ऑटोमेट हो गया, रिमोट हो गया। तो वो क्या, अच्छा अभी कंपनीज भी आ रही है जो कि रिमोट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। आज गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेस एक्स और जितनी भी मेजर IBM और इंटेल, इनके जो एम्प्लॉयज़ है क्लास, वो पूरी दुनिया से हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि गूगल का जो हेड ऑफिस है वो वहाँ के पूरी दुनिया से लोगों को बुलाता था कि यार आप आओ इस पर्टिकुलर कंट्री में और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करो हमारे ऑफिस में बैठ के। अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपने मेजॉरिटी जितने भी ऑफिस थे वो जहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल काम होता था वो बंद कर दिए हैं। ऑब्वियसली जहाँ ऑपरेशनल काम होता था, जहाँ पर सर्वर डिप्लॉय हैं, वो तो चलते रहेंगे, बट जहाँ ऑफिशियल काम होता था वो ऑफिस बंद कर दिए और सारे के सारे जितने भी लोग हैं टेक्निकल प्लस ऑफिशियल, वो सारे के सारे रिमोटली हो गए। नो वन हैज़ टू विजिट टू एनी अदर कंट्री बाय सिटिंग एट देयर ऑफिसेज, बाय सिटिंग एट देयर होम्स। दे कैन एक्चुअली सर्व गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, फेसबुक, Snapchat, Instagram, XYZ, whatsoever. So this is the new era which has initiated in 2021 class. अगले 10 साल लिखवा लो ये मुझसे, is going to be huge for you people. आज अगर आपने ये सीख लिया ना, मैं ये बता दूं क्लास कि आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं और आपके दोस्त यार ये कोर्स सीख रहे हैं, तो मैं आपको ये बात समझा दूं और बता दूं कि अगर आज आपने ये कोर्स कर लिया ना, और जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे टाइम की कमी की वजह से, XYZ, ऑल्दो हमारी क्लास हफ्ते में एक दिन हो रही है, 168 आवर्स में से हम 2 से 3 घंटे की क्लास करते हैं। तो क्लास मैं आप लोगों को ये बता दूं और समझा दूं कि नॉर्मली जो हमारी क्लास है उसका जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ और सिर्फ एक इसी में है कि हमें आपको कामयाब करना है। अगर आपने आज सीरियस नहीं हुआ और आप अगर कल के दिन अगले 1 साल में 2 साल में जो आपके साथ ये कोर्स कर रहा है उसको कामयाब होते हुए देखा ना, तो फिर आपके दिल में एक ही बात आएगी कि यार उस कोर्स में तो मैं भी था, मौका तो मुझे भी मिला था, काश के मैंने वो उस टाइम पे कर लिया होता। तो इस फ्यूचर रिग्रेट से बचने के लिए आज मेहनत करना शुरू कर दो। मुझे पता है आप लोग बेशुमार लोग बहुत सी चीज़ों में इंगेज हो, बट एट द सेम टाइम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को सीरियस लेके स्टार्ट करते हैं। चलें जी, तो हम गिट बेसिकली कर रहे थे। गिट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्विज कैसे देना है, एनवायरनमेंट कैसे करनी है, जिस तरह मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि फ्राइडे से लेके संडे तक मैं जो हूँ आप लोगों के साथ कनेक्टेड होऊंगा और मैं आप लोगों को जो है वीडियोस के फॉर्म में और डिफरेंट एरियाज़ के फॉर्म में बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। सो आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कंप्लीट गाइडलाइन आप लोगों के साथ होगी। सो क्लास गिट पे हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। देखिए गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसलिए इस्तेमाल होता है कि दुनिया के मल्टीपल एरियाज़ के लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें। मैं ये भी बता दूं क्लास की ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से जो है अपने कोड को पुश कर सकते हैं, अपने जो भी आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं, कोई भी आप अगर सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, आप उसको पुश करें, पब्लिकली अवेलेबल करें, वो आपका पोर्टफोलियो है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, उनकी गिटहब की प्रोफाइल बहुत अच्छी है और उनको पूरी दुनिया से इन्विटेशन आते हैं। जो AI समिट्स होते हैं, जो ब्लॉकचेन समिट्स होते हैं, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समिट्स होते हैं, उनको कॉल्स आती है, उनको स्पीक एज ए स्पीकर इनवाइट किया जाता है, जिन पर उनका खर्चा वर्चा स्विट्ज़रलैंड से, पुर्तगाल से और श्रीलंका से, दुबई से। तो अगर आज आप काम करने स्टार्ट करते हैं तो 1 साल के बाद आप अपना लेवल भी बना सकते हैं।
कि आपको दुनिया भर के लोग जो है अप्रोच करेंगे और जिसके बिहाफ में आप लोगों को रुजू किया जाएगा और आप ये काम कर सकते हैं। ओके, सो क्लास गिट मैंने बता दिया, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अच्छा, गिट में बेसिकली आप लोग करते क्या हो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अगर मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताऊं तो क्लास यकीनन आप लोगों ने बचपन में अपने जो स्कूल्स वगैरह में देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं, राइट, बुक्स के मल्टीपल वॉल्यूम्स होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि जो पब्लिशर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, हम नॉर्मली जो है वो लोगों के जब उर्दू बाज़ार वगैरह जाते हैं या बुक शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ पर जाके हम ये बात करते हैं कि यार हमें ये पर्टिकुलर बुक, ऑथर की बुक दे दो या पब्लिशर की बुक दे दो। हम वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करते। वो वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इसमें इतने मेजर चेंजेस नहीं होते, जो करेक्शन होती है वो करेक्ट होकर नेक्स्ट वॉल्यूम आ रहा होता है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ द वॉल्यूम। तो वर्जन जो है ना बेसिकली वॉल्यूम है। आज आप देखो तो व्हाट्सएप जो है वो आप लोगों के पास कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसके नए वर्जन आ रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि ये अपडेशन और वर्जन कंट्रोल सिस्टम का बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। आप लोगों को याद होगा कि जब व्हाट्सएप में कॉलिंग फीचर नहीं था तो लोग जो है ना, मेजॉरिटी लोग वाइबर का इस्तेमाल करते थे कॉलिंग करने के लिए। बट द डे व्हाट्सएप इनिशिएटेड द कॉलिंग फीचर, तो उसके बाद क्या हुआ कि वाइबर डिसअपीयर हो गई ग्रेजुअली, राइट, दो दे वर्क एक्सट्रीम हार्ड। अच्छा, उसके पीछे और भी रीजंस है कि उनका यूएक्स डिज़ाइन जो था ना बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं था। तो दिस इज व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब जैसे बाइकिया थी, बाइकिया ने क्या किया कि एक नई इनोवेशन लेकर आया, बाइक्स के थ्रू राइड्स लेकर आया। तो करीम उबर ने ये रियलाइज किया, दे आर द जायंट्स भी, यार ये तो बाइक के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस है। एंड एट द सेम टाइम विद इन अ मंथ तो उन्होंने क्या किया, अपने सर्विसेज में भी जो है वो बाइक्स के एस्पेक्ट्स स्टार्ट कर दिए। तो दिस इज समथिंग क्लास के आप लोग जो है ये सारा काम कर सकते हैं। सो क्लास आप बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि जब हम गेट डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो आप कंप्लीटली वर्जन, अच्छा वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, यानी वर्जन को कंट्रोल करना एक सिस्टम के तहत इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास? डिस्ट्रीब्यूटिव का मकसद ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यकीनन जानते होंगे कि पाकिस्तान में स्पेशली लाइट्स का बहुत इशू है। तो अगर तो लाइट नहीं है, आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है, यू कैन एक्चुअली डू द वर्क इन लोकली। आप डिस्ट्रीब्यूटिव का मकसद ये है कि आप लोकली काम करो एंड वंस यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट आप रिमोट में जो अपना कोड पुश कर दो। तो क्लास आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने के लिए जा रहा हूँ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूजिंग गिट एंड github.com। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। 2021 के एंड में फ्लटर इज गोइंग टू बी बिग थ्रू आउट द वर्ल्ड। गेट रेडी फॉर इट, गेट रेडी फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गेट रेडी टू बिकम द मिलियनियर ऑफ टुमारो। क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी बूस्ट आती है तो उसके इनिशियल डेवलपर्स बहुत कम होते हैं पूरी दुनिया में, और जो होते हैं ना वो बहुत, जितना मैंने अभी AWS सर्विसेज की बात की, AWS का पूरी दुनिया में बूस्ट आया हुआ है अभी, और उसके जो डेवलपर्स है, उसके जो क्लाउड इंजीनियर्स हैं वो दुनिया में कम है, और जो है वो दे आर अर्निंग इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ओके चलें जी, मैं क्या करता हूँ क्लास, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, gitscm.com में git-scm.com पे आप जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप gitscm.com में गए, यू विल डू वन थिंग एंड दैट थिंग इज कि आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, राइट। इस डाउनलोड के ऑप्शन में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक चीज करनी है कि यहाँ से आप अगर तो विंडोज यूजर है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप विंडोज नहीं लिनक्स यूजर्स हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज के लिए भी मौजूद है, मैक के लिए भी मौजूद है, और लिनक्स के लिए भी आप जो है ना कमांड लाइन अगर आप सर्च करेंगे गिट इंस्टॉलेशन तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेजॉरिटी आर एक्चुअली द लिनक्स यूजर्स। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से जो, अच्छा मेरे ख्याल से नीचे कैमरा आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे 2.3.31.0 इज द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन। मैं प्लीज कम ओवर हियर,
इज़ द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन। सो बेसिकली यहाँ से आप डाउनलोड करोगे। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे आप इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में तो नेक्स्ट 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 करके आप लोग जो है सबमिट करा दोगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट को जैसे आप मतलब इंस्टॉल को कंप्लीट कर दोगे, सॉरी प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं, इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर दोगे। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करोगे क्लास, यू विल डू वन मोर थिंग एंड दैट थिंग इज कि आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको एक और काम करना है और वो ये है कि github.com पे जाना है। अच्छा, github.com से पहले जैसे आप, मैं इस चीज़ को एक पहले कंप्लीट कर दूं और साथ ही साथ मैं आपको स्टेप्स भी बता देता हूं कि इसमें लिख के बता देता हूं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं github.com में आया क्लास और github.com में मैं जैसे ही आऊँगा सो आई कुड डू वन थिंग एंड दैट थिंग इज कि सॉरी मैंने गिट इंस्टॉल कर दिया तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास। मैंने एक फोल्डर बना दिया फॉर एग्जांपल लर्निंग ऐप डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना दिया। जैसे ही मैंने अपना गिट इंस्टॉल कर दिया होगा ना क्लास, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और गिट बैश शेयर पे क्लिक करूंगा। अच्छा, ये गिट बैश शेयर जैसे ही आप फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम में गिट को इंस्टॉल कर देंगे तो हर फोल्डर के राइट क्लिक करने पे आपके पास ये गिट बैश शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे आपने गिट बैश शेयर किया तो क्लास ये बैश बेसिकली एक टर्मिनल है, कमांड लाइन काम होता है इसके ऊपर और इसमें तरीकाकार कुछ इस तरह होता है कि उस कमांड लाइन के थ्रू जो है ना आप ये काम बखूबी कर सकते हो। अच्छा, ये बेसिकली लिनक्स का कमांड लाइन है, बैश जो है वो लिनक्स का कमांड लाइन है। अच्छा, मैंने कहाँ पे ये खोला कमांड लाइन दोबारा बता देता हूँ। इसी फोल्डर में आया, राइट क्लिक किया और इस फोल्डर के पाथ में क्या होगा कि मेरे पास कमांड लाइन खुल जाएगा। जैसे ही मेरे पास, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जैसे ही मेरे पास कमांड लाइन स्टार्ट होगा क्लास, मुझे इसको गिट को इनिशियलाइज करना है इस पर्टिकुलर फोल्डर में। तो इसके लिए मैं कमांड क्या यूज करूंगा, गिट इनिट। तो ये कह रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन सी XYZ में। अच्छा, एक कमांड आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देना है जब आप गिट के ऊपर काम करोगे। तो मैंने लिखा गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस में आ रहा है नो कमेंट्स येट, नथिंग टू कमेंट XYZ। सही है, जूम कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके VS कोड पे खोल लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने VS कोड पे खोला, मैंने इसको index.html कर दिया और मैंने क्या किया, style.css। सही है। सो हम क्या करने जा रहे हैं, मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं जो है एक h1 बना लेता हूँ क्लास और इसको कह देता हूँ वी आर लर्न या ऑनलाइन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यूजिंग डार्ट एंड फ्लटर, राइट क्लास। और मैं एक पी का एलिमेंट बना लेता हूँ और इसको कह देता हूँ करंटली लर्निंग गिट, ठीक है क्लास। और मैं style.css में आया, यहाँ पे लिंक कर दिया अपनी CSS की फाइल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आपको नहीं आती तो दैट्स फाइन, इस चीज़ को मेजर फॉर्म में आना ज़रूरी, ऑब्वियसली आप लोगों ने असाइनमेंट तो बनाया है, बट मैं जस्ट आप लोगों को गिट सिखाने के लिए ये काम कर रहा हूँ क्योंकि डार्ट और फ्लटर में आप इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होंगे। चलिए जी, सो हम क्या कर रहे हैं क्लास, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे कह दिया h1, p में जो है वो एक स्टाइलिंग लगा दो और इसका क्या कर दो, बैकग्राउंड जो है कलर कर दो एक्वा, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट मेरे पास बन गया क्लास। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चला के देखता हूँ तो यू कुड सी दिस थिंग के एक बहुत बेहतरीन से मैंने वेबसाइट बनाई है जिसमें दो चीज़ें हैं ऑनलाइन। ऑब्वियसली बेहतरीन नहीं है, आप बोलोगे सर ये आप इसको बेहतरीन कहते हो तो आप हमें क्या सिखाओगे कि अगर आपकी नज़र में बेहतरीन है। तो मैं मजाक कर रहा था, बेहतरीन का मकसद ये होता है कि एक प्रोजेक्ट हमने बना लिया। चलें जी,
मैं आया यहाँ पे और मैंने इसको किया, अब दोबारा से मैंने किया गेट स्टेटस, ठीक है। तो गेट स्टेटस करने में मेरे पास क्या हो रहा है क्लास, मेरे पास दो फाइल्स आ रही है, index.html और style.css। अच्छा, मैं अगर फॉर एग्जांपल दोबारा से VS कोड में आता हूँ, सही है, और जो है मैंने इसको लिखा cmd और मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट, ठीक है, मैंने VS कोड को यहाँ पर खोल लिया, ठीक है, और मैं index.html की फाइल में जाता हूँ और मैं एक और p बना लेता हूँ और ये कहता हूँ कि DevOps मैंने लिख दिया, ठीक है। सो क्लास मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास DevOps आ गया। मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँगा, दोबारा से गेट स्टेटस करता हूँ, तो जैसे ही मैं गेट स्टेटस करूँगा तो ये मेरे पास दो एज इट इज फाइल आ गई। इसको बताने के पीछे एक मकसद था, मैंने देखो फाइल में कुछ चेंजेस की, जो भी चेंजेस की मेरे पास स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसका बेसिकली तरीकाकार कुछ ऐसा है क्लास। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यहाँ तक तो इसको जल्दी से पूछ लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी क्लास, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, गेट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। कोई क्वेश्चन है तो जब तक पूछ रहे हैं, मैं इसको इन्हीं चीज़ों को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। गेट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। दिस इज मेजरली यूज फॉर सम पर्पसेस। व्हाट दैट पर्पस आर कि आप जो है वो अपने वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो। मल्टीपल डेवलपर्स एक टाइम में दुनिया के डिफरेंट हिस्से में बैठ के जो है गिट के ऊपर काम कर सकते हैं। गिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी दे रहा होता है, पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन दे रहा होता है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको गिट को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं स्टेप्स अपने पास लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको किया गिट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट, ओके। कंट्रोल हो गया, ठीक है क्लास। और स्टेप्स नंबर 1, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। डाउनलोड एंड इंस्टॉल Git using from git-scm.com, ठीक है, ये आपने कर दिया। नंबर 2, मेक a project and initialize and right click on git bash. Number 3, to initialize git use command git init, सही है। Number 4, to check position of git use command। अच्छा, डॉलर साइन बेसिकली कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको डॉलर साइन नहीं यूज करना। गेट स्टेटस क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। चलें जी, लेट्स कम बैक टू दिस। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं ना क्लास, तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि इनिशियली एक सेमिनार होता है जिसमें हम जो है कोर्स के बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा, उस सेमिनार के बाद हमारे पास क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होती हैं। तो सेमिनार गेट क्या है, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया, यानी सेमिनार हो गया। अब उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन का टाइम है, यानी उसको एक पर्टिकुलर आईडी अलॉट हो जाए, वो इंस्टीट्यूट जो है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ट्रैक करना स्टार्ट कर दे। तो वो जो ट्रैकिंग हो रही है ना, आपने अभी देखा कि मैंने जो फाइल में चेंजेस की, वो गेट स्टेटस करने के बाद भी मेरे पास एज इट इज दिख रही है। तो वो जो चेंजेस है वो क्या होता है कि आप उसको ऐड करते हो, तो उसके लिए क्या कमांड यूज होगी, गेट ऐड -a। अच्छा, गेट ऐड -a से क्या होता है क्लास, कि आपके जितने भी चाइल्ड फोल्डर, जितने भी पेरेंट फोल्डर की जितनी भी फाइल्स है वो सबके सब ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट।
सो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये किया, ठीक है, मैं दोबारा से गेट स्टेटस चेक करता हूँ। क्लास डिड यू सी एनी डिफरेंस? सो उमैर प्लीज कोई क्वेश्चन आए तो बताना। हाँ, नोटपैड की फाइल ओपन कर देता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी क्लास, तो आपको क्या करना है, गेट ऐड माइनस है और उसके बाद गेट स्टेटस करेंगे। कैन यू सी आवर डिफरेंस? कोई चेंजेस नजर आ रही है? अगर आ रही है तो बताएं क्या है। जी बिल्कुल यासीन, आप गेट ऐड वगैरह index.html वगैरह भी कर सकते हैं, बट जो द ऑब्वियसली ऑप्टिमल वे इज माइनस है, जिसके बाद मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहता, हर चीज को वो ऐड कर देता है। चले जी क्लास, ग्रीन हो गया बिल्कुल तौसीक भाई, एंड कलर चेंज हो गया बिल्कुल, ट्रैक हो गया। तो ये ट्रैक हो गया। अच्छा ये ट्रैक हो गया, मैं दोबारा VS कोड में आता हूँ और मैं जो मेरे साथ अभी डायरेक्टली बैठे हुए हैं लर्निंग या ट्रेनिंग विद उमैर मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, सही है। और मैं अगर इसको ऑब्वियसली जब आउटपुट देखूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। मैं अगर दोबारा से गेट स्टेटस करता हूँ क्लास, तो व्हाट आई विल डू इज मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या चेंजेस आए। मैंने गेट स्टेटस किया तो वो कह रहा है कि यार मॉडिफाइड index.html, सही है। अच्छा मॉडिफाइड index.html बेसिकली क्या है, ये आपके पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है वो index.html में आपने कोई चेंजेस किया। अच्छा जो मॉडिफिकेशन, अच्छा ये कैसे पता चला चेंजेस, क्योंकि अब सारी की सारी फाइल जो है वो ट्रैक हो रही है। और मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने गेट स्टेटस किया, ओके सो दोबारा से मैं गेट ऐड माइनस ए करूंगा और दोबारा से गेट स्टेटस करूंगा, तो आई कुड सी दिस थिंग कि जो मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस थी जो कि अनट्रैक मोड में आ गई थी, उसको दोबारा से ट्रैक मोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने गेट ऐड माइनस ए किया। क्लास आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट? यस बिल्कुल। ओके जी आगे बढ़ते हैं क्लास। अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल हुआ क्या क्लास, हुआ ये कि आपने ये तो कर दिया। अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है कि देखिए रजिस्ट्रेशन तो हो गई, अब क्लास में भी जाके क्लास को भी पढ़ना है, सही है। तो आपने बेसिकली क्या करना है क्लास कि जैसे आप क्लास किसी पर्टिकुलर क्लास में जाओगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर आप बेसिकली आपको एक पोजीशन अलॉटमेंट हो गई। तो ये जो पोजीशन अलॉटमेंट होती है ना, वो आप गेट कमिट के थ्रू करते हो, यानी आपने अपनी जो फाइल है वो फाइनली स्टोर कर दी। कहाँ पे स्टोर कर दी वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बट फाइनली स्टोर कर दी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, गेट कमिट -m और मैं ये लिख दूंगा वर्क कंप्लीट। अच्छा वर्क कंप्लीट जो है ना बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास कि आप कहोगे सर आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती, आप वर्क कंप्लीट लिख रहे हो, हालांकि ये तो पास्ट टेंस में आपने कंप्लीट किया, तो आपको लिखना चाहिए वर्क कंप्लीटेड। बट क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि जब आप कमिट करते हुए मैसेज लिखोगे ना तो दिस हैज टू बी इन प्रेजेंट टेंस। इज दिस क्लियर टू यू पीपल क्लास? ओके जी, तो मैंने वर्क कंप्लीट लिखा, राइट। मैं जो है दोबारा से मैं, अच्छा इससे पहले एक और काम करना है जिसमें आप लोग फंसोगे, दैट इज आप गिट कमिट कर रहे होगे ना, वो कहेगा हु आर यू, सही है। ये कमांड लाइन आपसे बोलेगा हु आर यू, तो उसके लिए कमांड है गिट कॉन्फिग -ग्लोबल यूजर डॉट नेम, दैट इज मेरा नाम है मोहम्मद अली मुगल, राइट। और फिर आप एक और कमांड चलाओगे गिट कॉन्फिग -ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, सही है। और मैं अपना ईमेल दे दूंगा, फॉर एग्जांपल इस केस में मेरा जो एक डमी ईमेल है वो मैं दे देता हूँ, mughal07@hotmail.com। क्लास इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, गेट कमिट -m
और इसके अंदर मैंने लिख दिया वर्क कंप्लीट या अकम्प्लिश, मतलब कुछ भी लिख सकता हो, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो वो आप गेट कमिट में लिखोगे। अब देखो गेट कमिट हो गया, फाइल इंसर्शन वगैरह सारी चीजें हो गई, राइट। अब अगर मैं गेट स्टेटस कर रहा हूं तो ये कह रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, राइट क्लास। तो अब मैं बेसिकली क्या करूंगा कि मैं यहां तक मैंने कर दिया, अब मैं रिमोट के साथ काम करूंगा, बट बिफोर आई गो टू द रिमोट मैं इन स्टेप्स को कंप्लीट कर दूं। नंबर 5 इज, ठीक है, टू ट्रैक ऑल फाइल्स यूज कमांड git add -a. Number 6 is to configure yourself use command git config -global user dot name, और जो भी नेम है योर नेम, और मैं कर देता हूँ git config global user dot email, ठीक है। ईमेल कुछ भी abc@xyz.com, जो भी आपकी ईमेल है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। और फाइनल टू store files use command git commit -m your message। तो क्लास ये बेसिकली आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आप लोग देखो मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ आप लोगों को। ऑब्वियसली क्लास हमारी हफ्ते में एक दिन क्लास है, और आप लोगों को ये थोड़ा सा समझना होगा कि एक दिन की क्लास के हवाले से कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हम थोड़ा सा, वैसे तो आज के दिन तो मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, क्लास क्या हो गया, लास्ट क्लास में आप कह सकते हो कि यार चीज़ें बहुत फास्ट थी, बट आज तो स्लो है दोस्तों, फिर क्या मसला है। चलें एक दफ़ा बहुत स्लोली मैं चीज़ों को रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और उसके थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं, वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप गिट इनिट करोगे, अपने फाइल को इनिशियलाइज करोगे, राइट। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आप अपने फाइल्स को जो है एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डाल दोगे, और जो भी मतलब लाइक वर्किंग होगी तो उस वर्किंग के तहत जो है ना आप लोग अल्टीमेटली ये काम अकम्प्लिश कर रहे होगे। अच्छा, सबसे पहले गिट इनिट किया, फिर आप फाइल्स रखोगे, गिट स्टेटस करोगे, फिर गिट ऐड करोगे ताकि वो चीज़ें ट्रैक होना स्टार्ट हो, फिर गिट कमिट करोगे, राइट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। मैंने इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो वो बता दें। सो दैट्स इट एंड आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिमोट को कनेक्ट कर रहा हूँ आपके गिट, थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। चले, मैं यकीनन आपको लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। आगे बढ़ें क्लास। चलें जी, मैं क्या करूँगा, अब मैं आता हूँ अपने गूगल क्रोम में, और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ github.com। आप तमाम लोग github.com में जाओगे, सही है। यहाँ पे आप साइन अप करोगे। अच्छा, मेरे पास एक ऑलरेडी पुराना गिटहब की प्रोफाइल है जिसमें मैं सारा स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ, तो मैं उसको साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा decent_mughal 7। आप बोलेंगे सर ये कैसी ईमेल आईडी है, चले जी, और मैंने इसका पासवर्ड लिख दिया। जैसे आप साइन अप करोगे ना github.com में, ठीक है, मैं स्टेप में भी लिख देता हूँ। नंबर 8 इज
go to github.com. Number 9 is sign up and make account. राइट, सो यहाँ तक हमने कर लिया। क्लास उसके बाद आप ये प्लस पे थोड़ा सा देखो, मैं स्लो हो गया हूँ आप लोगों के साथ है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू रिपोजिटरी में क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिपोजिटरी में आपने लिखा जवान पाकिस्तान, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जवान पाकिस्तान। और यार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन जवान पाकिस्तान कर देते हैं, कि जो जवान पाकिस्तान का पेज है आप लोग उससे कनेक्टेड रहें, उसको लाइक करें, ताकि आप लोगों को जितने भी हम आगे आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि यार मेरे लिए वो बहुत अजीज़ है, उसको बताएं जवान पाकिस्तान के बारे में, उनको कहें कि वो उस पर्टिकुलर पेज को लाइक करें। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, 2 सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक भी होना चाहिए ताकि। सो दिस इज़ facebook.com/jawanpakistan 786, ये पेज है, आप इसको लाजमी लाइक करें, क्लास लोगों को रिकमेंड करें कि यार दिस इज़ द इनिशिएटिव टू चेंज पाकिस्तान। मुझे नहीं पता कि ये काम कितना ज़्यादा होगा, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी और मेरी टीम समेत मुझ में कितनी हिम्मत होगी इस काम को करने की, बट मैं इतना जानता हूँ कि यार जज्बे बुलंद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की यूथ को टेक्निकल बनाने के बाद पाकिस्तान के फ्यूचर को चेंज करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। So you just get connected with Jawan Pakistan and inshallah things are going to be best for you. Let's come back to the work class. So ऑनलाइन जवान पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोजिटरी बना दी। अच्छा, रिपोजिटरी क्या होती है क्लास? रिपोजिटरी बेसिकली आप क्या करते हो कि रिपोजिटरी, अच्छा स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी ऑन दिस, ठीक है। रिपोजिटरी बेसिकली क्या होती है, इवन अभी क्लास के दौरान ही जैसे गिट पढ़ाना खत्म करूंगा ना और दूसरे टॉपिक पे आऊंगा, तो मैं आपका जो ये फाइल है वो ग्रुप में फौरी तौर पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, रिपोजिटरी क्या है क्लास? रिपोजिटरी वो है कि जब आपका एक फोल्डर होता है ना जिसके ऊपर सारी वर्किंग कर रहे होते हो, जब उसके साथ गिट कनेक्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रिपोजिटरी बन जाती है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, रिमोट में यानी इंटरनेट पे रिपोजिटरी बना रहा हूँ। कहाँ पर बना रहा हूँ? github.com, राइट। यहाँ पर साइन अप करना है और आप यहाँ पर रिपोजिटरी बना सकते हैं। क्लास ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिसको अगर आपने अपडेटेड रखा तो आपको जो है मतलब लिंक्डइन पे आप अगर लिंक रखोगे तो आपके पास जॉब्स की भी भरमार हो जाएगी इंटरनेशनल। देखो हर चीज़ रिमोट हो गया है। चलिए जी, क्रिएट रिपोजिटरी। आप लोग भी कहोगे सर मतलब क्या पढ़ाते पढ़ाते हर चीज़ पे मोटिवेशन पे आ जाते हो, कभी पढ़ाने पे भी फोकस कर लिया करो। बस क्या करें, ये थोड़ी सी मसला है मुझ में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको देख सकूँ। चलें जी, मैंने क्या किया, मैंने रिपोजिटरी बनाई, यहाँ पर मेरे पास सारे स्टेप्स आ गए। प्लस यहाँ से मैं जो है ना रिपोजिटरी के इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर सकता हूँ। ये क्लिक करने पे बेसिकली ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना ये कॉपी हो रहा है, राइट। मैंने कॉपी कर लिया क्लास। अब मुझे क्या करना है, अच्छा जो लोकल भी मैं बना रहा हूँ ना क्लास, लोकल जो है वो बेसिकली रिपोजिटरी है। कैसे पता चला ये रिपोजिटरी? ये देख रहे हैं .git, ये जितना भी कमेंट वगैरह हो रहा है ये सबके सब .git के फोल्डर के अंदर जा रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें। अभी इन चीज़ों के हवाले से बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको अभी इतना ही रखते हैं। आगे चल के जब हम फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, सो क्लास ये .git, अच्छा ये .git बेसिकली मैं अगर व्यू करके हिडन आइटम्स को हटा दूँ ना तो ये फोल्डर मेरे पास गायब हो जाएगा। मतलब ये एग्जिस्ट करता है बट एज ए हिडन आइटम है, राइट क्लास। मैं यहाँ पर आया, अब मुझे अपने लोकल रिपोजिटरी, राइट, मेरा जो फोल्डर था वो गिट इनिट करने पे रिपोजिटरी बन गया। मुझे अपने लोकल रिपोजिटरी को कनेक्ट करना है किससे? रिमोट के साथ। तो मैं करूंगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और लिंक दे दूंगा, जो मैंने कॉपी किया था ना क्लास वही वाला लिंक दे दूंगा, राइट क्लास। सो दिस इज इट एंड आगे बढ़ते हैं।
ये जो मैंने किया ना क्लास गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और लिंक दे दिया, तो मेरा लोकल सिस्टम की रिपोजिटरी और मेरी रिमोट की रिपोजिटरी आपस में लिंक अप हो गई है। चलें आगे बढ़ते हैं। गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। क्लास ये कमांड बेसिकली इससे यूज होती है कि अब आपके देखो, आप सारा काम कमिट कंटिन्यूसली करो, इंटरनेट नहीं है कोई मसला नहीं है, करते रहो। बस इंटरनेट आ गया, आपको क्या करना है, गेट पुश करना है। ठीक है, गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर आपने किया, और जैसे ही आपने एंटर किया ना क्लास, तो वो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। राइट, क्लास मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया, मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन, और वो कह रहा है लॉगिन फॉर फेल्ड, यूज Ctrl+C टू कैंसिल बेसिक क्रेडेंशियल प्रॉम्प्ट। चलो भाई, मैंने कोई मिस्टेक कर दी, दोबारा करता हूँ। बता रहा हूँ, क्यों लॉगिन फेल दे रहा है। मैंने अपना यूजर नेम लिख दिया। यूजर नेम मुझे कहां से पता चलेगा, दिस इज माय यूजर नेम, मोहम्मद अली माली 521। चलें जी, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, माली 521 यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे देता हूँ। हाँ, दोबारा से यूजर नेम मांग रहा है, माली 521 पासवर्ड। अच्छा जी, जैसे मैं आया अपने टर्मिनल पे, तो ये कह रहा है कि इनुमरेटिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह इसने कर दिया और सेंड कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैं अपने रिमोट में आता हूँ, ये मेरा रिमोट है क्लास, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने सही दिया है, इसकी वजह से ही हुआ है। और मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया, यू कुड सी दिस थिंग, मेरे पास index.html और style.css का कोड आ गया। जैसे मैं index.html में आ रहा हूँ क्लास, तो मेरे पास ऑनलाइन मोबाइल ऐप डेव यूजिंग डार्ट एंड फ्लटर आ गया, और फिर मेरे पास करंटली लर्निंग में जो है वो डेवऑप्स ट्रेनिंग विद उमेर, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा था वो सारी चीज़ें आ गई। मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ और मैं style.css में आता हूँ, और ये मेरे पास इस तरीके से चीज़ें आ गई। So class, I hope, I guess, I believe and I trust and I wish and I can see that आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। यकीनन अगर कोई मसला होगा, अब हम नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कोई मसला है तो ये वीडियो आपके पास मौजूद है। ये जो कोड है ना क्लास, यहाँ पर जो आ गया, ये आपको पुश करना आना चाहिए। अच्छा, कोई पर्टिकुलर कोड को आपको जो है क्लोन करना है, तो यहाँ पर आप किसी भी जगह जाएं। फॉर एग्जांपल मैं अगर गया प्रोफाइल में, राइट, इस प्रोफाइल में मैं गया और मैं जो है वो सी मोर एक्टिविटी में गया, मोर एक्टिविटी में गया, मोर एक्टिविटी में गया, मोर एक्टिविटी में गया, मोर एक्टिविटी में गया। जैसे मेरा टू डू ऐप 2 है ना, ये मैंने एक ऐप बनाई थी बहुत सालों पहले, 5 साल पहले। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैंने क्लोन करना है, यानी मुझे इसके पूरा कोड चाहिए। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर आया डेस्कटॉप में, मैंने राइट क्लिक किया, गेट बैशियर किया, और मैंने यहाँ पर लिखा गेट क्लोन।
और मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, एंटर किया, तो मेरे पास टू डू ऐप क्लोन हो रहा है। ये मैंने एंगुलर जेएस में बनाया था क्लास, मैं 5 साल पहले एंगुलर जेएस पे काम करता था। अच्छा, ये पूरा देखें आपके पास सारा का सारा कोड आ गया। So class, that's it. This was all about Git. If there is any question, please do let us know. उसके बाद हम दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जिसमें आज बेशुमार पैसा है और लोग बहुत अच्छा कुछ जनरेट कर रहे हैं, DevOps के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। So if there is any question, so please do let me know. चले जी। अच्छा, मुझसे मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था, सॉरी आई फॉरगॉट, कि सर ये जो गिट पुश में माइनस यू है, ये क्या काम करता है? गिट तो समझ में आता है, पुश भी समझ में आता है। अच्छा, माइनस यू जो है ना, वो बेसिकली ट्रैकिंग को करता है कि लोकल और रिमोट जो है ना आपस में कनेक्ट की ट्रैकिंग होती है, इसको माइनस यू कहते हैं। ओरिजिन इज द इंटरनेट और मास्टर जो है ना वो बेसिकली ब्रांच है जो कि मेरे गिट का मौजूद है। अच्छा, लिंक की मैंने जो बात की थी ना क्लास, वो लिंक बेसिकली ये है कि किसी भी रेपोजिटरी में आप जाओ, आप ये कोड पे क्लिक करो, यहाँ से लिंक को कॉपी करो और गिट क्लोन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। कमेंट आप स्टोर करने के लिए करते हैं क्लास जी। चलें जी, क्लास डेवऑप्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स को। ओके जी, सो लेट्स कम टू डेवऑप्स क्लास। हम बेसिकली क्या, हमारा एजेंडा क्या है कि डेवऑप्स क्या होता है, डेवऑप्स क्यों होता है, एड्रेसिंग डिलीवरी चैलेंजेस, हमारे पास डेवऑप्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या चैलेंजेस हम फेस करते थे, क्या हमने डेवऑप्स जो है दुनिया ने अडॉप्ट करने स्टार्ट किया। अच्छा, डेवऑप्स अजाइल मेथडोलॉजी जो दुनिया में एक मेथडोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, डेवऑप्स उसमें क्या सपोर्ट करता है। अच्छा, ये अजाइल स्क्रम क्लास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक बहुत मेजर टूल्स और मेथडोलॉजी है। ये जो जानता है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर एक अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है। तो अजाइल एंड डेवऑप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेवऑप्स वर्सेस रिलीज मैनेजमेंट, ठीक है। डेवऑप्स क्या है वो हम अभी देखेंगे, और रिलीज मैनेजमेंट जो आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, रिलीज होता है, दैट इज समथिंग व्हाट वी आर हैविंग एज अ रिलीज मैनेजमेंट। व्हेन टू अडॉप्ट, व्हेन नॉट टू अडॉप्ट द डेवऑप्स। चलें जी, क्लास आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज डेवऑप्स, इसके बारे में पहले क्या होता था क्लास दुनिया में कि जिस तरह आप लोग देख रहे हो कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये नोटपैड है, ये आपके पास स्मार्टफोन है, सॉरी ये स्मार्टफोन है, ये नोटपैड है। तो ये हर डेवलपर्स क्या करते थे कि अपनी एप्लीकेशन को हर एरिया में टेस्ट करते, डेवलप करते थे और फिर टेस्टिंग कर रहे होते थे। और ऑपरेशन टीम का, आईटी ऑप्स का काम क्या होता था, उसकी एग्जीक्यूशन, सही है, उसकी डिप्लॉयमेंट, सर्वर डिप्लॉयमेंट और उनकी ट्रैकिंग करना, उसकी जो है मतलब लाइक एप्लीकेशन इज वर्किंग प्रॉपरली। तो ये दो डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो मल्टीपल एरियाज में काम करते थे। अच्छा, डेवऑप्स जो मेथडोलॉजी आई ना क्लास, उससे क्या हुआ कि जो डेवलपर्स हैं वही ऑपरेशंस का काम भी शुरू कर दिया उन्होंने, और यही वजह है कि इसको हम डेवऑप्स कहते हैं, राइट। अच्छा, व्हाट इज डेवऑप्स क्लास? डेवऑप्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। क्लास डेवलपर क्या करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, डेवलपर क्या करता है कि वो प्रोजेक्ट को जनरेट करता है, प्रोजेक्ट को बनाता है। ऑपरेशन टीम क्या करती है, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में हेल्पफुल होती है, सर्वर बेस्ड डिप्लॉयमेंट के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है। आपकी जो फॉर एग्जांपल जो सर्वर में डेफिनेटली आपके हार्ड डिस्क हो गए, ये सारी इन चीज़ों के हवाले से चीज़ों को चेक किया जाता है। अच्छा, डेवऑप्स में अभी डिसेंट्रलाइजेशन इज द हॉट टॉपिक क्लास। इसमें डॉकर और क्यूबरनेटिस इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि उसको लेकर हम आपको करवाएंगे। इट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड दैट स्ट्रेस कम्युनिकेशन, collaboration and integration between software developers and information technology professionals, thereby enable rapid evolution of product or services, reduce risk, improve quality across portfolio and reduce cost. अच्छा, DevOps क्या करते हैं क्लास? नॉर्मली पहले क्या होता था, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो डेवलपर्स होते थे और जो IT प्रोफेशनलिस्ट होते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनलिस्ट,
इनके दरमियान में बेसिकली डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के काम होते थे। एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन इज ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन, राइट। अच्छा, डेवऑप्स इंटीग्रेशन टारगेट्स प्रोडक्ट डिलीवरी। अच्छा, अब डेवऑप्स क्या करता है, वो प्रोडक्ट डिलीवरी को मेक श्योर करता है। फीचर डेवलपमेंट, जो फीचर्स होते हैं ना, व्हाट्सएप में कॉलिंग फीचर आया है, ये फीचर है। एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीज इन ऑर्डर टू इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड फास्टर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट साइकिल्स। आज आप अपने एंड्रॉइड में देखते हो कि कंटिन्यूसली अपडेट्स आती हैं, तो वो अपडेट में मेजर क्या काम होता है, सिक्योरिटी। अच्छा, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, फास्टर डेवलपमेंट और जो फीचर्स हो गए या जिसकी रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी के। अच्छा, स्केलेबिलिटी का क्या मकसद होता है क्लास? स्केलेबिलिटी का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप जैसे एक एप्लीकेशन है, अभी बीच में बहुत से मीम्स बन रहे थे कि व्हाट्सएप जो है, मतलब आप किसी से चैट कर रहे हो और फिर व्हाट्सएप के जो स्टाफ है वो अपने ऑफिस, हेड ऑफिस में बैठ के नाच रहे होते हैं, राइट। तो खैर वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली इज द क्रिटिसिज्म ऑन एनी एप्लीकेशन, बट एट द सेम टाइम व्हाट्सएप रेजिस्ट इट्स इम्पोर्टेंस। और आज भी व्हाट्सएप अपने आप में मतलब बहुत मेजर है, हालांकि बहुत सी एप्लीकेशन आई जो उससे बहुत अच्छे फीचर्स दे रही है, जैसे टेलीग्राम है, जैसे बेशुमार एप्लीकेशन है, बट आज भी व्हाट्सएप मेजर यूज होती है। इसके पीछे एक वजह है क्लास, अपनी यूआई अपनी जगह है, जो यूजर इंटरफेस आप जितनी उसकी यूजिंग का क्राइटेरिया होता है वो सब अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम क्लास द इम्पोर्टेंट थिंग इज द स्केलेबिलिटी। व्हाट्सएप में जो न्यू ईयर इवनिंग थी ना क्लास, पूरी दुनिया में 1 बिलियन कॉल्स हुई, बिलियन, 1 अरब कॉल्स हुई, मोर देन 1 बिलियन, और वो एप्लीकेशन डाउन नहीं हुई। So yes, जो आप बता रहे हैं ना कि कंट्रोलिंग ऑफ द ट्रैफिक, मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्किंग, so this is the scalability, having such giant setup or system that it can actually provide the maximum optimality to the audience. This is what we call it as a scalability. So basically reliability से वर्ड मेरे ध्यान में आया था तो मैंने आपको बताया। Okay जी, the option of DevOps is being driven by factors such as use of agile and other development processes and the methodology। जो agile project management के एक फीचर है ना, बेसिकली उससे ये DevOps के कॉन्सेप्ट सामने आया। Demand for an increased rate of production release for application and business stakeholders। जैसे DevOps का जो मार्केट में चीज़ें आई तो उसके थ्रू क्या हुआ कि मतलब लाइक बिजनेस की प्लानिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई, एप्लीकेशन रिलीज होना ज़्यादा स्टार्ट हो गई। बिकॉज पहले क्या होता था, डेवलपर्स अलग काम करते थे और ऑपरेशन टीम अलग काम करती थी। इफ द ऑपरेशन टीम इज नॉट अवेलेबल और वो फ्री नहीं है तो वो आपकी एप्लीकेशन तैयार है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती बिकॉज द ऑपरेशन टीम आर नॉट रेडी। डेवऑप्स ने ये कर दिया कि डेवलपमेंट और आपकी ऑपरेशन साथ कर दी। Demand for an increased rate of production release from application, okay, wide availability of virtualized and cloud infrastructure from internal and external providers। तो ये जो virtualization है और cloud infrastructure है, ये सारा basically DevOps का काम है क्लास, राइट। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्वियसली आप देखते हो कि आज भी जेफ बेजोस जो है वो एलन मस्क को बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि AWS जो है ना अपने क्लाउड के सर्विसेज बहुत ज़्यादा देता है और डेवऑप्स पे मेजर काम कर रहा है AWS, राइट। ऑब्वियसली व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड का क्या मतलब है क्लास में, मुझे बता सकते हैं आप में से? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लाउड? क्लाउड जो होता है ना बेसिकली डेटाबेस है, ठीक है, कि जहाँ से आप सारा का सारा डाटा रिट्रीव कर सकते हैं और चीज़ों पे काम कर सकते हैं, राइट क्लास। अच्छा, increase usage of data center automation and configuration management tools, सही है। तो ये सारा काम DevOps का होता है कि यूजेज ऑफ डाटा सेंटर, ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स वगैरह के ऊपर वर्किंग कर सकता है। अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या है DevOps के, वो देख लेते हैं। डेवलप एंड टेस्ट इन एन एनवायरनमेंट सिमिलर टू प्रोडक्शन। अच्छा,
डेवलप करना एंड टेस्ट इन एन एनवायरनमेंट सिमिलर टू प्रोडक्शन का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो और टेस्टिंग भी कर रहे हो और प्रोडक्शन पे भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये प्रिंसिपल है डेवऑप्स के। डिप्लॉय बिल्ड्स फ्रीक्वेंटली, आप कंटिन्यूसली जो है डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हो, डेवलपमेंट के साथ आप डिप्लॉयमेंट भी कर रहे होते हैं। वैलिडेट ऑपरेशन क्वालिटी कंटिन्यूसली, अच्छा जो ऑपरेशन की क्वालिटी है ना उसकी इसकी वैलिडेशन होती है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि आप उसकी क्वालिटी को कंटिन्यूसली कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई डेवऑप्स क्लास, क्योंकि पहले ये होता था कि जैसे ये आप कह रहे हो कस्टमर है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, राइट। डेवलपर्स क्या करते थे कि यार एप्लीकेशन बना दी और उसके बाद ऑपरेशन टीम और डेवलपमेंट टीम में एक गैप होता था, यानी ऑपरेशन टीम एक चीज़ों पे मसरूफ होती थी, डेवलपमेंट टीम एक चीज़ पे मसरूफ होती थी। अब वहाँ पर कस्टमर जो है वो कंटिन्यूसली प्रेशर दे रहे, भाई कर दे कर दे कर दे, बट डेवलपर जानता है कि यार ये मैं काम कर चुका हूँ, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द ऑपरेशन टीम टू एग्जीक्यूट दिस। सो देयर वाज अ ह्यूज गैप मार्केट में और ये चैलेंज था, डिलीवरी चैलेंज थी, इस वजह से डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है मार्केट में। सो व्हाई डेव व्यू मोस्टली डिलीवर्स फीचर्स आफ्टर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब डेव व्यू का मकसद ही होता है कि हमें चैलेंजेस क्यों आते थे, ये गैप्स क्यों होते थे, मोस्टली डिलीवर्स फीचर्स आफ्टर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। वो फीचर्स जो होते थे आपके पास टेस्टिंग के बाद डेवलपमेंट सिस्टम में आते थे और ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट के लिए आते थे। डेव सिस्टम मे नॉट बी सेम एज प्रोडक्शन सिस्टम, ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट हो रही है उसको प्रोडक्शन के साथ इंटर रिलेट कंप्लीटली होना जरूरी नहीं है। डेवलपर्स विल हैव फास्टर टर्न आउट टाइम विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स, ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो काम है वो जल्दी कर रहा है ना, वो उसकी टीम भी बड़ी है, उसमें के काम भी, तो उसका टर्न आउट बहुत ज्यादा है। नॉट मच कंसर्न अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डेवलप डिप्लॉयमेंट इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द कोड चेंजेस, ठीक है। अच्छा डेवलपर को टेंशन क्या होती है कि यार मैंने तो एक चीज रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना दी, अब ऑपरेशन का काम होता है कि वो उन चीजों को एग्जीक्यूट करे, ठीक है, तो वो रिलैक्स होता है, उसको टेंशन नहीं होती है डेवलपर को। अच्छा ऑप्स का व्यू क्या है, ये डेवलपमेंट व्यू हमने देखा था। ऑप्स का व्यू क्या है, व्हाट इज मोर अबाउट पीएसआर। पीएसआर क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो एक कंटिन्यूसली रिलेशन जनरेट होती है। अच्छा लेट मी कंफर्म विद द पीएसआर और मैं आपको बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा रिवॉर्डेड मेनली फॉर अप टाइम, ठीक है। अगर अभी बीच में आपने देखा कल शाम की बात है, व्हाट्सएप और फेसबुक की मैसेंजर और चैट जो है ना वो बीच में फंस गए थे, मतलब वो यूज नहीं कर पा रहे थे। गूगल में बीच में अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि गूगल एप्लीकेशन में ये मसला आ गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द अप टाइम। अप टाइम है, कंटिन्यूसली एप्लीकेशन यूजेबल है, तो फिर आपके पास इसके थ्रू क्या हो रहा है कि काम सारा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है। Okay, lesser turnaround time with respect to feature deployment and testing due to the large number of dev builds coming their way. So, मतलब there is a limited turnout, ठीक है। Obviously there are hurdles सारे बताए हुए हैं। Very much concerned about the infrastructure as well as deployment impact because of the code changes. अब जो कोड चेंज होता रहेगा, उसने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ऑपरेशन में एग्जीक्यूट करने का, जो कोड चेंज होगा उसको दोबारा से जो है ना सिस्टम को री इन्वेंट करना पड़ेगा, तो उसके पास चैलेंजेस ज़्यादा है। सो डेव एंड ऑप्स बेसिकली क्या करते हैं, तो उमैर भाई सेइंग वन थिंग, पीएसआर का मैंने आपको पूछा, ओके, डेवलपर्स वर्क विद ऑप्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कोड चेंजेस, ठीक है। अब क्या होता है डेव एंड ऑप्स में कि डेवलपर जो है ना ऑप्स के साथ काम करते हैं ताकि वो समझ सके कि क्या हो रहा है। डेवलपर्स नाउ, अच्छा ये क्लास ये सारी चीजें बेसिकली आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, ये सारा इसके अंदर आएगा। सो बेसिकली पीएसआर इज
performance status report, right? It can be program support review also. Developers focuses on metrics required by ops teams like PSR. ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया प्रोडक्शन रिपोर्ट को आप सपोर्ट रिपोर्ट को आप PSR कहते हो. Ops now can have more clarity on infrastructure needs. ठीक है, ऑप्स वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. More automation and deployment, right? Closely monitors the dev test prod pipeline for each deployment with immediate feedback. Better collaboration and communication, सही है. Addressing delivery challenges, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं. थोड़ा सा आप लोगों के पास चेहरा भी चेंज होगा तो आप लोग थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे. आ जाओ मैं. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैसे आप सब, उम्मीद होगी खैरियत से होंगे. डेवॉप्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे. उससे पहले मैं चाहता कि आप लोगों को पहले बेसिक सा एक ऑफिस का एनवायरनमेंट समझाना चाहता. बेसिकली जब भी आप किसी भी कंपनी को देखते हैं, ऑफिस को देखते हैं, जो लोग कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, XYZ ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है. उस कंपनी के अंदर बेसिकली कुछ टीम्स होती हैं जिनके अपने अपने कुछ रोल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है कंपनी से बनने के बाद लोग तक पहुंचता है, उनके यूजर्स तक पहुंचता है. अब होता है बेसिकली ऑफिस में एक आपके पास फाइनेंस की टीम्स होती है, ऑपरेशंस की टीम्स होती है, कुछ अगर आईटी कंपनी है तो जाहिर सी बात है डेवलपर्स भी होंगे जो लोग डेवलप का काम कर रहे होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे होंगे. अब उनका प्रोडक्ट जो भी होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? एक प्रोजेक्ट कहलाता है. ओवरऑल एक प्रोजेक्ट कहलाता है. जो भी आइटम होता है उनका बनने के बाद यूजर तक पहुंचता है तो एक पूरा प्रोजेक्ट होता है. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइनेंस की टीम्स होती है वो बेसिकली क्या चीज़ों को देखती है? वो बेसिकली प्रोजेक्ट का बजट देख रही होती है, प्रोजेक्ट के रिस्क मैनेजमेंट देख रही होती है कि हम किस बजट तक इस पे काम कर सकते हैं, इसके किस हिस्से पे, उस प्रोजेक्ट के किस हिस्से पे कितना पैसा हमें लगाना चाहिए, जैसे कि उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी मार्केटिंग पे, उसके सेल्स पे, उसकी पैकेजिंग पे, उसकी जो है खूबसूरती पे. ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंस टीम्स आपकी देख रही होती है. फिर जैसे कि डेवलपर्स का काम होता है, अगर आईटी की हम बात करें तो डेवलपर्स टीम्स होती हैं, या फिर अगर हम किसी हार्डवेयर या किसी मशीनरी डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें भी कोई टीम्स होती हैं और वो लोग वो प्रोडक्ट को डेवलप कर रही होती हैं. तो उसमें क्या कॉस्टिंग आ रही होती है या उसमें क्या मेहनत हो रही होती है, वो डेवलपर्स का काम होता है. फिर उसके बाद ऑपरेशंस का काम होता है. ऑपरेशंस का बेसिकली काम ये होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी पैकेजिंग को मेंटेन करना, प्रोडक्ट जो है हमारे डेवलपर के पास बनने से लेके यूजर्स तक पहुंचने के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे काम जो है ऑपरेशन टीम देख रही होती है. फिर आपके पास इस तरह मार्केटिंग टीम होती है जो कि आपके प्रोडक्ट बनने से लेके यूजर्स तक पहुंचने तक उसकी मार्केटिंग कर रही होती है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचा रही होती है कि हमारा प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज, आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, वहाँ पे किस सर्विसेज के लिए उसके आपसे क्या क्या फायदे हैं आपको उसके. अच्छा, अब ये चीज हो. फिर इसी तरीके से कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा होता है तो वो किसी ना किसी मेथड के थ्रू हो रहा होता है. अब अगर हम बेसिक सा देखे जाए तो उसमें क्या होता है कि भाई हम सबसे पहले कोई एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं तो उसके बारे में हम पहले कोई आइडिया होता है हमारे दिमाग में, तो हम उससे एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं. डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फिर हम उसकी एक डिजाइन बनाते हैं उसका एप्लीकेशन का. डिजाइन करने के बाद जो है हम उसके कुछ ये देखते हैं कि हमें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. जैसे अगर हम कोई बेसिक सी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें हम बेसिकली लॉगिन चाहिए, साइन अप चाहिए, यूजर का सारा डेटा हमें अपना स्टोर करना है और यूजर को शो भी करना है. फिर उस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग यूजर को क्या क्या चीजें दिखानी है, ये सारी चीजें होती हैं. अच्छा, मैं कमेंट देख लेता हूँ. अच्छा, उसके बाद अब मैं बात करता मेथड्स की. अब मेथड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं. जैसे सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एजाइल मेथड को. एजाइल मेथड में अच्छा, मेथड्स के अंदर बेसिकली कुछ साइकिल्स होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं. ठीक है, वो स्टेप्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी बेसिक सी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाते हैं.
डिजाइन बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कोडिंग करते हैं। और कोडिंग के करने के बाद इन दी एंड उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें कोई गलतियां आती हैं तो उसको दोबारा से बनाया जाता है, उसको दोबारा कोडिंग की जाती है और आखिर में दोबारा टेस्टिंग होती है। ये जो 2 स्टेप्स हैं ये बेसिकली बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तब तक जब तक हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो फाइनलाइज ना हो जाए, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर उसको आगे डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय मतलब कोडिंग के बाद आप उसको यूजर्स तक किस तरीके से पहुंचा रहे हो उसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन है तो वो जाहिर सी बात आप किसी प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे या किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर रहे होते हो। फिर उसी तरीके से अगर हमने अभी कोड की बात की थी, कोडिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसी तरीके से हमने इसके साथ पढ़ा था गिट। ठीक है, गिट का काम क्या होता है, बेसिकली आपने जो भी कोडिंग की है वो आप अपने कहीं ना कहीं अपने कोड को इंटरनेट पे सेव कर रहे हो। अब उस सेविंग की क्या क्या हमें फिजिबिलिटीज है या फायदे हैं, वो बेसिकली फायदे ये होते हैं कि एक मिनट मैं कमर सीधी कर लूं, अब मैं नजर आ रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा मैं जरा कमेंट्स भी चेक कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा उसको फायदे क्या क्या है, उसके फायदे ये हैं कि बेसिकली आपने अपने कोड को डाल दिया इंटरनेट पे। अभी बेसिक सा समझ लें, उसको इंटरनेट पे डालने के बाद आपने अगर अपने किसी लैपटॉप से डाला है घर के तो आपने उसको इंटरनेट पे डालने के बाद अपने ऑफिस जा सकते हो, ऑफिस जाके अपने ऑफिस के सिस्टम से उस कोड को गेट कर सकते हो, अपने पास दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरीके से काम होता है। तो इसका एक फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि आप उसको कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो अपने लॉगिन पासवर्ड के थ्रू। अच्छा उसके बाद आप जो है किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली जो लोग कह रहे हैं काम करने की तो वो गिट तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, मैं भी आप लोगों को सिर्फ थ्योरी से समझा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोग कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, पर वर्डिंग्स को गौर से सुनना है और समझना है। कमेंट्स पे ज्यादा फोकस ना करें, बनस्बत के मेरी बातों पे फोकस करें। अच्छा आपने कोड को डाल दिया, आप लोग कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, मजीद उसको अपडेट कर सकते हो। फिर उसमें आप जब सेव करते हो उसको बार बार कमिट से, हमने कमिट का कमांड पढ़ी थी। कमिट की कमांड में बेसिकली ये हो रहा होता है कि आप उसके साथ एक नाम पास करते हो उस कमिट का, तो आपका जो कोड होता है ना बेसिकली वो बार बार उस नाम से सेव हो रहा होता है। अब आपने एग्जांपल ये कि आज आपने कोई काम किया, अगले दिन आपने फिर कोई काम किया और जब थर्ड डे आपको जरूरत पड़ी अपने 2 दिन पहले काम की, तो आप जाओगे उस कमिट के नाम को, याद होगा आपको, आपने कमिट के नाम को लिखा और वो जो पुराना वाला कोड था वो आपके पास आ गया वापसी। तो एक तो गिटअप का ये फायदा होता है। अच्छा अब हम मेथड्स की बात करते हैं, एजाइल मेथड के अगर हम आते हैं तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, बेसिक्स थी। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जरा ये दिखा देता हूँ यहाँ पे एजाइल के क्या क्या एक साइकिल है, क्या क्या उसके स्टेप्स है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो अभी हम, आई थिंक मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है यहाँ पे। अच्छा एजाइल की बेसिकली एक एजाइल मेथड है किसी भी आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। अब हम मैंने जो यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर की, शायद आप लोगों को नजर आ रही होगी, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बने हुए हैं हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है प्लान। प्लानिंग क्या है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो ये वो बात कर रहे हैं। प्लानिंग है, मीटिंग्स हैं, आप अपने प्रोडक्ट कोई भी बना रहे हो तो ऑब्वियसली किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, किसी यूजर्स के लिए बना रहे हो, तो आप मीटिंग्स भी करते हो। उस मीटिंग के बिहाफ पे एक आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हो जिसमें आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें डिफाइन होती है इन कंटेंट, यानी कि लिखी हुई होती है टेक्स्ट में। और ये चीज बहुत जरूरी होती है। आपने अपने दिमाग में कोई ख्याली प्लाव बनाया, आज प्लान किया कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाना है, और अगले दिन उसमें कोई ना कोई चीजें मिस हो जाती है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट और प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। हाँ एजाइल ही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने दूसरा स्टेप अगर आप देखो उसमें डिजाइनिंग का है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फिर आप उसका कोई डिजाइन बनाते हो, अगर मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद सबसे पहले आपने डायरेक्टली कोडिंग नहीं करनी है, आपने किसी ना किसी डिजाइनर को अपने साथ टीम में रखना है
और उसको कहने के भी मेरे लिए ये प्रोडक्ट है, इसका एक डिजाइन बनाओ, उसके साथ आपने बैठ के एक डिजाइन बनाना है। डिजाइन क्योंकि जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो डायरेक्टली जो है कुछ ना कुछ डिजाइन बना के फटाफट काम करते हैं बनस्बत के कोडिंग में हमें डायरेक्टली बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, और ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू हमारा जो डिजाइन है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। फिर वो डिजाइन जो है बेसिकली दोबारा आपकी जो है प्लान मीटिंग्स में भी होता है, डिस्कस होता है कि भाई ये हमने डिजाइन बनाया सही है कि नहीं है, ये पूरा साइकिल है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो है बेसिकली क्या है, डेवलप का। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिजाइन अगर हम पहले बनाएंगे तो हमें कोडिंग के थ्रू ज्यादा टाइम लगेगा बनस्बत कि हम किसी डिजाइनर के थ्रू बनवाएं। तो अब डिजाइनर बनने के बाद हम जो है उसको डेवलप करते हैं कोडिंग के थ्रू। कोडिंग करने के बाद हम जो है उसको कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई बग्स आ जाते हैं, कोई ना कोई एरर्स आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वापसी एक स्टेप पीछे जाना है डेवलप की तरफ, और उसमें दोबारा से उस बग्स को सॉल्व करना है। जब आपके वो बग सॉल्व हो जाते हैं फिर आप चौथे स्टेप पे आते हो टेस्टिंग पे। अगेन आप उसकी टेस्टिंग करते हो। बिलफर्ज अगर आपका बहुत अच्छी किस्मत है, अगर आपको कोई बग्स ना है, सॉफ्टवेयर आपका प्रोडक्ट जो भी वो चल गया, तो फिर आप जाते हो उसके आगे रिलीज के ऊपर। रिलीज क्या बेसिकली आपकी डिप्लॉयमेंट है जो कि आपने पहुंचानी है अपने यूजर्स तक। अगर हम एप्लीकेशन या वेबसाइट की बात करें तो हमने कहीं ना कहीं उसको डिप्लॉय करना है, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर या व्हाटएवर जो भी चीज है आपने उसको डिप्लॉय करना है। अगर आपने कोई हार्डवेयर है, कोई गाड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने क्या करना है, उसको गाड़ी एक जगह पे बनती है, जैसे कोई भी फरारी कंपनी, होंडा वगैरह जो भी है, जब गाड़ी बनती है तो उसकी भी टेस्टिंग होती है, फिर वो जाती है यूजर्स तक। अच्छा, अब इसमें भी कुछ दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स इस तरीके से होते हैं, एक तो बिल्कुल ही यूजर्स के लिए रिलीज कर दी जाती है, दूसरा ये होता है कि कुछ मखसूस लोगों को वो प्रोडक्ट दिया जाता है ताकि वो जब यूज करें उसको तो हम यूजेज के बाद जो है उनकी फीडबैक ले सकें। फीडबैक क्या होता है, बेसिकली आप जो प्रोडक्ट जो भी बना रहे हो वो अपने लिए नहीं बना रहे हो, तो ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो एक यूजर के लिए है, और यूजर का फीडबैक जो है बहुत जरूरी है। तो आपने अपने प्रोडक्ट को जो है कुछ लोगों को दिया, उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो है जब प्रोडक्ट की कुछ फीडबैक्स आएंगी तो उस टाइम भी आपके पास कुछ ना कुछ बग्स आ सकते हैं, कोई ना कोई चीजें सॉल्व करने के लिए, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट वापसी आपकी कंपनी में आ सकता है। तो जैसे ही वो वापसी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी कहा किस स्टेप पे जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट के बाद उसको दोबारा टेस्टिंग करेंगे, रिलीज करेंगे और फिर फीडबैक की तरफ जाएंगे। और फीडबैक में जब हम पूरी तरीके से अपने कहते हैं मुतमईन हो जाएंगे, यूजर्स हमारे मुतमईन होंगे हमारे प्रोडक्ट से, तो फिर हम उनको बिल्कुल ही एग्जीक्यूट करके रिलीज कर देंगे अपने प्रोडक्ट को। तो अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन पे ये डेफिनेशन अगर नजर आ रही हो, अच्छा, DevOps is the combination of cultural philosophies, practices and tools that increases an organization ability to deliver application and services at high velocity, evolving and improving product at a faster pace than organization using traditional software। अच्छा, इसमें बेसिकली कुछ टूल्स की बात हो रही है, कुछ फिलोसफीज की बात हो रही है, कुछ प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, और इन दी एंड जो उसका रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू डिलीवर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एट हाई वेलोसिटी। यानी कि जो सर अली ने अगर आप लोगों से भी बात की थी, आप लोगों को उसमें मेन चीज जो हाईलाइट की थी वो यही की थी कि डेवलपर्स जो होते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, उन्हीं की कुछ उनके ऊपर जो है जिम्मेदारियां आ जाती है ऑपरेशंस वालों की। अब ऑपरेशन वालों का काम क्या होता है, देखें आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया, टेस्टिंग भी आप लोग की जिम्मेदारी होती है या कुछ यूजर्स की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद आप बग्स रिजॉल्व करते हो। बट जो प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट होती है, रिलीज होती है, एग्जीक्यूशन होती है, ये सारा काम होता है ऑपरेशंस का, क्योंकि उसमें भी कुछ कॉस्टिंग आती है, कुछ डिफरेंट चीजें आती हैं, उसके भी कुछ रिस्क मैनेजमेंट्स होते हैं, तो वो सारा काम होता है ऑपरेशंस का। फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ रिपोर्ट्स जनरेट होती है, इसमें हमारा इतना पैसा लगा, इसमें हमने ये काम किया, इसमें ये टूल्स यूज करें, और ये सारी ओवरऑल चीजें होती है। फिर वो जाती है फाइनेंस की टीम्स के पास, तो ये चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है डेवऑप्स में कि जो कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जिम्मेदारियां जो होती हैं वो आपके डेवलपर्स के ऊपर आती है, जो लोग आपका प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अगर आप पानी पी लो। अब चूंकि कुछ जिम्मेदारियां आपकी डेवलपर्स के ऊपर आती है रिलीजिंग की, तो
तो इसमें सबसे पहला फायदा जो ये होता है वो यही होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन जो बनाने वाला है वो टेस्टिंग भी कर रहा है और उसको रिलीज भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये अब बिल्कुल फिनिश लाइन पे और मुझे इसको रिलीज करना है। दूसरी चीज ये होती है कि उस बंदे को उसकी प्रायोरिटी अहमियत ज्यादा पता होती है कि मैंने अभी एक प्रोडक्ट बना दिया है तो मुझे फौरन इसको सबसे पहले डिप्लॉय करना है बनिस्बत के इसको मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करूं। अब ऑपरेशंस की टीम के पास ऑब्वियसली जब ये जाएगी चीज तो उनके पास और 10 काम होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको होल्डिंग पे डाल देते हैं। उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो जल्दी यूजर्स के पास पहुंचता नहीं है, डिलीवर नहीं होता, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो जब ऑब्वियसली बात है कि जब कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ टूल्स यूज हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीजें यूज हो रही होंगी, कुछ ना कुछ कॉस्टिंग आ रही होगी, तो वो सारा काम भी जो आ जाता है वो आ जाता है डेवलपर्स के ऊपर। तो इस मेथड को तभी हम कहते हैं डेवऑप्स, क्योंकि इसमें कुछ काम ऑपरेशंस का आ गया आपके डेवलपर्स के ऊपर। तो DEV मेरे ख्याल से बन जाता है डेवलपर का और OP जो बन जाता है ऑपरेशंस का। जब ये दोनों काम मिक्स हो जाते हैं और आ जाता है सिर्फ बेचारे डेवलपर के ऊपर, तो फिर ये बन जाता है डेवऑप्स। ऐसे ही है सर, सही है। So yes दोस्तों, that was it and obviously देखें agile is a methodology जो कि बेसिकली इस्तेमाल की जाती है एक सिस्टम को जनरेट करने में, एप्लीकेशन की डेवलपमेंट टिल ऑपरेशंस की डिप्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए अजाइल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो लीन स्टार्टअप पे बिलीव करती है कि ग्रेजुअली आपका सिस्टम डेवलप हो और उसके मुताबिक काम चलता रहे। ओके जी, मैं इसको जो है आगे बढ़ते हैं। सो रिलीज मैनेजमेंट, रिलीज डिप्लॉयमेंट कोऑर्डिनेशन और डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ डायग्रामेटिक व्यू में ताकि अल्टीमेटली आपके लिए वो समझना आसान हो जाए। लेट्स कम टू दिस क्लास। मेरे ख्याल से आप इसी चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा तरीके से समझाएं कि समझ में तो आए। अजाइल क्या समझ में आएगी क्लास? एक मेथोडोलॉजी है, मैनेजमेंट टूल है, मैनेजमेंट एक रूल्स है कि जिसको लेते हुए आप प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो। ओके, सो what else is something we need to see class? जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर क्या होता है, डेव एंड टेस्ट टीम्स होती है और ऑपरेशंस होती है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो ये गैप है ना क्लास, वो गैप इस वजह से होता है कि कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय और टेस्ट जो है ना ये इस तरीके से हो रहा होता है कि मतलब लाइक डेवलपर ने जनरेट किया, उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए चीज़ गई और फिर वो टेस्टिंग की तरफ जाता है। अच्छा, अजाइल के साथ ये बेसिकली कैसे काम करता है कि डिप्लॉय हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, ये गैप बेसिकली ओवरकम किया जाता है। दिस इज द अजाइल मेथोडोलॉजी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली डेवऑप्स वर्सेस रिलीज मैनेजमेंट। जो गैप होता है वो रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट के दरमियान में भी होता है, मतलब डेवलपर जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए अजाइल की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है कि भाई सबसे पहले वो आप बिल्ड करो, फिर उसको टेस्ट करो, फिर उसको प्रायोरिटाइज करो। अच्छा सॉरी, सबसे पहले डिज़ाइन होता है, फिर बिल्ड होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर प्रायोरिटाइज। अगर कोई चेंजेस आती है तो दोबारा डिज़ाइन करो, फिर उसको बिल्ड करो, टेस्ट करो। ये पूरी लाइफ साइकिल है जो कि आपकी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल होती है क्लास। एंड दिस इज समथिंग जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। दिस स्लाइड इज ऑलमोस्ट एंडिंग और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली द करिकुलम। अजाइल डेवलपमेंट में आपके पास क्या होता है, एड्रेसेस द गैप बिटवीन कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डेव प्लस टेस्टिंग टीम्स, राइट? Cross functional teams to design, develop and test features, stories prioritized by the PO, that is customer. So focuses more on functional and non-functional readiness.
ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है क्लास के अजाइल की मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है, राइट? जो कस्टमर रिक्वायरमेंट और टेस्टिंग टर्म्स जो उसके दरमियान में गैप है उसको फुलफिल करता है। अक्रॉस क्रॉस फंक्शन टीम्स टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट फीचर्स इसके ऊपर काम करता है। क्लास की सारी चीज़ें रिमेंबर इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टेस्ट, ठीक है, आपके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, देन आपके पास DevOps एड्रेसेस द गैप बिटवीन द डेव एंड द टेस्ट एंड ऑपरेशन, तीनों के गैप को आप कम करता है। ऑटोमेटेड रिलीज मैनेजमेंट, ठीक है, यानी जो रिलीज है आपकी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट के ग्राफ में उसको रिलीज करने के लिए इस्तेमाल करता है। फोकसेस ऑन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल प्लस ऑपरेशनल एंड बिजनेस रेडीनेस। इंटेंसिफाइज रियूजेबिलिटी एंड ऑटोमेशन, राइट, मतलब रियूजेबिलिटी और ऑटोमेशन को इंटेंसिफाई कर रहा होता है। सो आई नीड द मोबाइल मैट। अच्छा, अजाइल एंड ट्रेडिशनल रिलीज मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिकली, डू यू हैव टू चार्जर? ओके, अजाइल प्लस ट्रेडिशनल रिलीज मैनेजमेंट, राइट। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है कि जैसे ये बॉटल नेक है ना, क्या होता है कि अच्छा, अजाइल इज द एक्स्ट्रा थिंग, यू डोंट हैव टू, अजाइल के हवाले से हम कोई सवाल नहीं करेंगे, इट वुड बी प्योरली डेवऑप्स, बट ऑब्वियसली डेवऑप्स के लिए जो ना अजाइल प्लेज अ वाइटल रोल इन द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, डेवऑप्स और अजाइल में बेसिकली क्या चीज होती है, जैसे डिजाइन हुआ, बिल्ड हुआ, प्रायोरिटाइज हुआ, और दोबारा से अगर जो चेंजेस है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एक्सटेंडेड एज कंटिन्यूअस डिलीवरी। अच्छा, ये डेवऑप्स में क्या होता है, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली हो रही होती है। पर डिप्लॉय किया डेवलपमेंट टीम ने, उसको टेस्ट किया, फिर डिप्लॉय किया जो चेंजेस है, फिर टेस्ट किया। दिस इज व्हाट डेवऑप्स एक्चुअली डू। ओके, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हो, कंपोनेंट बिल्ड हुआ, फिर इंटीग्रेशन बिल्ड हुआ, कंपोनेंट फिर यहाँ से बिल्ड हुआ, ये दो जगह से कंपोनेंट बने और इंटीग्रेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? ऑब्वियसली द डिप्लॉयमेंट एंड द ऑपरेशन स्टफ, टेकिंग ईच CI बिल्ड एंड रन इट थ्रू डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। कस्टमर और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, देखिए कस्टमर आया, एनालाइज किया, प्लस डिजाइन किया, डेवलपमेंट की, टेस्टिंग की, फिर उसी को इंटीग्रेशन एंड QA किया एंड रिलीज एंड ऑपरेशन किया। When to adopt and when not to, ठीक है, the last thing। अच्छा, when to adopt बेसिकली क्या है कि फॉर ई-कॉमर्स एंड अदर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स, Amazon है, Flickr है, Groupon है, क्लाउड प्लेटफॉर्म में पास है, सास है, EAS है, राइट। Why not to adopt मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जैसे बैंक्स वगैरह में समटाइम्स, क्योंकि वो आज भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्लास कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जिसका ऑपरेशन टीम जो है ना रन कर रही होती है, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली डेवलपमेंट की टीम उस पर वर्किंग कर रही होती है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और उस पर बैंक्स वगैरह आज भी अडॉप्ट किए होते हैं। एंड दैट्स इट क्लास। सो व्हाट द टाइम इज इट, मैं देख लेता हूँ, इट्स ऑलरेडी 10 PM। हम क्या करते हैं, जल्दी से आप लोगों को एक थोड़ा सा चेंज भी आ जाएगा। वैसे मुझे लिनक्स करवानी थी, तो आज लिनक्स की बहुत बेसिक्स रखते हैं, क्या होता है, क्यों होता है, और इंशाल्लाह कमांड लाइन, अच्छा जो करवाया है बेसिकली उसी के हवाले से एग्जाम होगा। तो मैं उज़ैफ़ा से चाहूँगा कि उज़ैफ़ा प्लीज़ आप आएँ और जो है मतलब लाइक जो फ्लटर और डार्ट का हमारा करिकुलम हम इंशाल्लाह डेवऑप्स के बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो है मैं आज आपके साथ जो है फ्लटर का जो भी करिकुलम है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वन बाय वन जो भी हम चीज़ें इस पूरे जो कोर्स में सीखेंगे, सो उसको जो है फिर देखते हैं कि क्या क्या जो है हम इसमें चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है हम डार्ट की जो बेसिक्स है, जो फ्लटर के साथ जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे डार्ट, सो उसके जो बेसिक्स वगैरह हैं वो हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से डार्ट काम करती है,
और जो बेसिक्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, एरेज हो गई, लिस्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी चीज़ें हो गई। सो वो सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं किसी भी लैंग्वेज की, सो वो सारी चीज़ें हम जो है डार्ट में पहले इस चीज़ें सीखेंगे कि डार्ट किस तरीके से काम करती है। उसके बाद जो है हम फिर आएंगे फ्लटर पे, कि फ्लटर पे सबसे पहले हम करेंगे ये कि आपके जो भी इन्वायरमेंट सेटअप वगैरह होता है उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह फ्लटर की, पहले वो सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से सारी इंस्टॉलेशन वगैरह होंगी विंडोज़ पे। उसके बाद जो है फिर हम आएंगे कि फ्लटर पे जो बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिकली जैसा फ्लटर का सबसे पहले एक हम जो है एक नया बिल्कुल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें जो जो चीज़ें फ्लटर की तरफ से सामने आती हैं, फॉर एग्जांपल जो जो फाइल्स आती हैं, फोल्डर्स आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, तो वो चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या हमें फाइल्स देता है और उन सब का फाइल्स का क्या काम है फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमें जो स्टार्टिंग में जो बॉयलरप्लेट कोड मिलता है फ्लटर का, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जो है आपको जो बॉयलरप्लेट कोड होगा उसी में समझाना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। कुछ इस तरीके से कि जो भी बॉयलरप्लेट कोड हमें फ्लटर की तरफ से मिलेगा वो हम पहले तो उसको क्लीन कर देंगे। उसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि आप बिल्कुल जो न्यू फ्लटर ऐप लिखेंगे वो बिल्कुल स्टार्ट कैसे होगी। उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी जो फ्लटर की कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट विजेट्स हैं। सही, पहले हम देखेंगे कि बेसिकली विजेट्स क्या होती हैं फ्लटर में, विजेट्स किस चीज़ को कहा जाता है। सही, उसके बाद फिर हम कुछ विजेट्स की टाइप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल ऐप विजेट है, स्कैफोल्ड विजेट है। ये कुछ वो विजेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड हैं किसी भी फ्लटर एप्लीकेशन में। उसके बाद हम चीज़ें देखेंगे स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों का फ़ायदा क्या है, कब जो है स्टेटफुल विजेट यूज़ करनी है, कब स्टेटलेस यूज़ करनी है। सो इस तरीके की चीज़ें भी हम देखेंगे। उसके बाद जो हम जिन चीज़ों में आएंगे कि डिफरेंट कितनी टाइप्स की जो है विजेट्स हमारे पास होती हैं फ्लटर में। वैसे तो विजेट्स बहुत सारी हैं फ्लटर में अब ये है कि सारी जो जितनी भी विजेट्स हैं उन सबको तो कवर नहीं करवाया जा सकता, लेकिन जितनी भी जो इम्पोर्टेंट विजेट्स होती हैं जो कि हर ऐप में यूज़ हो रही होती हैं मेनली, उन सब को जो है हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंटेनर विजेट हो गया, रॉ या कॉलम की विजेट हो गई, जिस तरीके से यूआई जो पूरी बिल्डअप हम करेंगे वो उन विजेट्स को लेते हुए हम करेंगे। उसके बाद जो है हम आएंगे विजेट्स वगैरह के बाद जो हम आएंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विजेट होती है, इमेज की जो विजेट होती है। अब इमेज में हमारा इमेज विजेट तो आ जाती है, लेकिन उसमें हम एसेट्स वगैरह किस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो वो इमेज आप किस तरीके से लगाएंगे, उस इमेज को अपने आप ऐप के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, आइकन्स को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, इमेजेस को, और इन सारी चीज़ों को कैसे लाएंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद जो हम चीज़ें देखेंगे वो होंगी कुछ फंक्शनलिटी वाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें नेविगेशन करवानी है एक स्क्रीन से। उसके बाद हम जो एक चीज़ देखेंगे उसके बाद होगा ये कि नेविगेशन जो होती है किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना है, तो ये नेविगेशन किस तरीके से काम करती है फ्लटर में। नेविगेशन के थ्रू डाटा किस तरीके से पास करवाया जाता है, एक स्क्रीन से लेकर दूसरी स्क्रीन तक किस तरीके से डाटा पास करवाया जाता है। ये कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं नेविगेशन की, वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद जो चीज़ें आएंगी कि जैसे कि हमारे पास एक विजेट होती है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू का विजेट बेसिकली होता है कि जो हमें लिस्ट में आइटम्स वगैरह शो करवानी होती है। सो इनिशियली तो होगा ये कि लिस्ट व्यू में हम जो भी डाटा शो करवा रहे होंगे वो हार्ड कोडेड डाटा होगा, लेकिन बाद में उसी लिस्ट को हम जो है डायनेमिक जो है लिस्ट के साथ डाटा शो करवाएंगे, जिसमें आप किसी भी डाटा में लूप करके उसको आप जो है फिर उस लिस्ट में डाटा जो है बेसिकली डिस्प्ले करवाएंगे। सो ये कुछ जो है लिस्ट व्यू हो गया, लिस्ट स्टाइल हो गई, ये जितनी भी विजेट्स हैं इन सबको हम इन डिटेल देखेंगे। ओके, उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आएगी वो आएगी उसके बाद फिर जो सोचा कुछ तरीके से कि एक हार्ड कोडेड जो है लॉगिन की जो है स्क्रीन हम डिज़ाइन करेंगे। उसमें बेसिकली होगा ये कि हमारे पास सिंपली जो है 2 वेरिएबल्स होंगे, डाटा होगा बेसिकली यूज़र का, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। सिंपली हम उसमें कुछ लॉजिक ऐसी लगाएंगे कि हम जो है उसमें लॉगिन करवा सकें यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करवा के। उसमें होगा ये कि हम पूरी जो है स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ रही होगी और 2 टेक्स्ट फील्ड आ रही होगी यूज़र नेम और पासवर्ड की। उसके और जो है बटन आ रहा होगा लॉगिन का,
और जो है उसके बाद हम नेविगेट करवाएंगे डैशबोर्ड पे। सो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। अच्छा, एक वर्ड जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ विजिट्स का। अच्छा, मैं आपको जो है एक नोटपैड पे ज़रा बता दूँ कि विजिट्स बेसिकली होती है ओवरऑल पेंट करके बताओ। कॉन्टैक्ट जो ना प्रिस्क्राइब फॉर्म में थोड़ा सा मैं पेंट करके बताऊँ। अच्छा, एक वर्ड जो है बार बार मैं कह रहा हूँ फ्लटर में, वो है विजिट्स। सो विजिट्स बेसिकली होती क्या हैं? विजिट्स जो है आप इसको अगर कहें तो एक कंपोनेंट कह सकते हैं, एक ब्लॉक कह सकते हैं, सही है। उसमें बेसिकली होता ये है कि आपकी जितनी भी यूज़र इंटरफेस UI वगैरह जो आ रही होती है, सही है, वो इस विजिट के थ्रू जो है क्रिएट होती है। फ्लटर में जो है सारा काम जो है हमारे पास विजिट्स में हो रहा होता है। विजिट्स जो होती है बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास सिंपली एक, समझ लें, एक कार्ड है, सही है। इस कार्ड के हमारे पास एक विजिट है। इस विजिट जैसे कि हमारे पास एक कार्ड विजिट है, उसको जब हम क्रिएट करेंगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके का हमारे पास कार्ड बन जाएगा। उसके बाद उस कार्ड के अंदर हमें जो है डिटेल्स डालनी है, यूज़र का नाम हो गया या कुछ भी हो गया। तो उसके लिए हमारे पास एक और विजिट होती है जिसको कहा जाता है टेक्स्ट विजिट। टेक्स्ट विजिट में बेसिकली होगा ये कि यहाँ पे हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे शो अप पूरा होगा, सही है। सो इस तरीके से विजिट्स जो हैं बेसिकली काम करती हैं कि आपके जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के, यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड हो गए या आपकी यूज़र का जो डिटेल्स वगैरह शो करवानी है या फंक्शनलिटीज़ के शो करवानी है, सो हर चीज़ जो है एज अ विजिट जो है काम कर रही होती है यहाँ पे। तो विजिट्स को आप कह सकते हैं एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एप्लीकेशन। सो यहाँ पे हमारे पास जैसे टेक्स्ट विजिट आ गया। अब हमें अगर कोई बटन लगाना है तो बटन की भी हमारे पास एक विजिट होती है, जिससे यहाँ पे सिंपली एक जो है बटन क्रिएट हो जाएगा। उस बटन के अंदर अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो उस टेक्स्ट की जो है दोबारा से हम टेक्स्ट विजिट को अगर यूज़ करेंगे तो उस बटन के अंदर जो है हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट आ जाएगा। सो कुछ विजिट्स जो है इन डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे जब इस कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे। सो ओवर टू बस मैं चाह रहा था कि यार कुछ आप जो बोल रहे हो ना वो रिटर्न फॉर्म में होता तो ठीक है। अगर रिटर्न करूँ तो नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं। सब सही, मैं फिर इसको रिटर्न कर दूँगा। क्लास दोस्तों, सो बस अब हम क्लास ऑब्वियसली आज थोड़ा सा रफ एंड टफ चीज़ें ज़्यादा हो गई, तो हम शुरू में गेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। तो बस हम क्लास को 10 मिनट में एंड करेंगे। 10 मिनट बस मैं लिनक्स की बेसिक्स आपको बता दूं और वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा और उसमें फिर हम क्लास को एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है उसके बारे में जो है ना आप लोगों को चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है। चलें जी, पहले तो हमें पता चलना चाहिए क्लास के लिनक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। समटाइम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट वी कॉल इट एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। पूरी दुनिया के जो डेवलपर्स होते हैं वो उस पर लिनक्स के डेवलपर्स होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, नए से नए फीचर्स बनाते हैं, नई से नई। अच्छा, यही वजह है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज बैंकिंग सेक्टर में और जितना भी डेटा स्टोरेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट हार्डवेयर करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है। ऑब्वियसली जो आप वर्ड पे फाइल करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, ये सारी आपकी प्रोसेसेस है उसको मैनेज करता है। मेमोरी को मैनेज करता है, आप जो फाइल सेव कर रहे हैं उसको किस जगह पे सेव करना है, कहाँ से रिट्रीव करके लेकर आना है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। क्लास व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज, इनिशिएट यूजर इंटरफेस। जो आप देखते हो ना यूजर इंटरफेस जिसपे
क्लिक के बिहाफ में आप सारा काम कर रहे होते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। मैनेज एक्सेस एंड यूजर ऑथेंटिकेशन, आपको क्या लॉगिन वगैरह जो है पासवर्ड के बिहाफ में दे रहा होता है। अच्छा, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों ने अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन किया होगा अपने सिस्टम में, सो ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। स्टार्टअप सर्विसेज जो है, जो सर्वर प्रोसेसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड नोन एज डोमेन। अच्छा, क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं ना, पीछे फॉर एग्जांपल कोई कॉपी करने के लिए रख दिया या पेस्ट करने के लिए रख दिया या XYZ, तो ये प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इसको मैनेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से करता है। द जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज 7, विंडोज 10, मैक OS है, लिनक्स है, यूनिक्स है। लिनक्स के बारे में पढ़ते हैं। So Linux here is an operating system like the example mentioned in the previous slide and is often described as Unix-like, ठीक है, इसको हम Unix भी कह सकते हैं। The difference between Linux and other operating system lies in the fact that Linux is an open source operating system. Linux दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग क्यों करता है? अब विंडोज जाके भी ओपन सोर्स होना स्टार्ट हुआ है, but Linux from the very day first it was open source. This means that Linux is continuously developed collaboratively. Okay. So होता ही है कि मतलब लाइक दुनिया के डेवलपर्स होते हैं और वो इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और इस तरीके से जो है ना सारा काम चल रहा होता है। Unlike Windows and Mac OS, which are both tied up to the respective companies, Windows and Apple, right? Not one single company owns Linux development and support. किसी की जागीर नहीं है लिनक्स। लिनक्स इज ओपन सोर्स, कंट्रीब्यूटिव और कोलैबोरेटिवली काम हो रहा होता है। डिफरेंट कंपनीज शेयरिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड एसोसिएट कॉस्ट टू अपग्रेड। अच्छा, पूरी दुनिया की जाइंट्स है, कंपनीज है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है लिनक्स को अपग्रेड करने में। सो दिस ओपन सोर्स कोऑपरेशन among companies and developers has led to making Linux one of the best ecosystems for use, from small digital wristwatches to server and supercomputers. मतलब wristwatch से लेके सुपर कंप्यूटर में भी Linux का इस्तेमाल होता है। Based on statistics, there are at least 100 companies and more than 1,000 developers who work together for every kernel release. कर्नल क्या होता है कि जो लिनक्स में जो अपडेशंस होती है ना, वो कर्नल कहलाती है, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा कंपनीज और 1000 से ज़्यादा डेवलपर्स एक पर्टिकुलर रिलीज के ऊपर काम करते हैं लिनक्स पे। लिनक्स इज कंपोज ऑफ अ कर्नल, द कोर कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्लस प्लेंटी ऑफ लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटीज दैट प्रोवाइड डिफरेंट फीचर। अच्छा, जैसे अब यूबंटू है ना, ये भी एक कर्नल है। यूबंटू में भी आपके पास क्या होता है कि अपडेशन आ रही होती है, तो वो अपडेशन सारी बेसिकली बिहाफ में काम करती है, वो डेवलपर्स और कंपनीज होती है जिसके ऊपर ये सारी काम हो रहा होता है। द कर्नल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या होता है? मतलब ऑब्वियसली लिनक्स जो है ना, बहुत से एरियाज में हम अभी देखेंगे जो भी काम करते हैं, सो कर्नल इज द लोएस्ट वन। द कर्नल इज द मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलेटिंग the command into something that can be understood by the computer. What kernel does is कि एक आपको complete UI देती है जिसके बेस में आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हो। आर्किटेक्चर कौन सा यूज होता है? क्लास एप्लीकेशन होती है, वो रेंडर होती है कहाँ पे? कर्नल पे। जैसे ubuntu, जैसे आपके पास XYZ, बहुत और सी भी आपके पास कर्नल्स मौजूद है लिनक्स में। और ये किस पे काम करती है? CPU पे, मेमोरी पे और डिवाइसेस पे डिपेंड करती है। सो व्हाट इज लिनक्स क्लास? द मेन फंक्शंस ऑफ द कर्नल्स आर मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है, नेटवर्क मैनेज कर रहा होता है, डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्ट, डिवाइस ड्राइवर कर रहा होता है, मैंने कीबोर्ड लगा दिया, माउस लगा दिया, फाइल मैनेज कर रहा होता है, आपने जो फाइल बनाई है उसको कहाँ सेव करना है, दोबारा रिट्रीव करके लाना है, कॉपी पेस्ट करना, XYZ की सारी प्रोसेस मैनेजमेंट। आप जो प्रोसेसिंग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आप लोगों ने यकीनन सुना होगा, लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह आप परफॉर्म कर रहे हो तो ये सारा प्रोसेसेस में आता है। लिनक्स इज अवेलेबल थ्रू मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस, देयर आर व्हाट वी कॉल लिनक्स फ्लेवर्स, ठीक है। अब आप देख रहे हैं नीचे आर्क लिनक्स, सोर्स, रेड हैट, सॉरी बच्चा कर्नल जो होता है ना, वो जैसे ही उबंटू है ना,
उबंटू बेसिकली आपके पास क्या है, एक लिनक्स का कर्नल है। इसी तरह रेड हैट हो गया, ये बेसिकली जैसे विंडोज 7 है ना, वो बेसिकली विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का कर्नल है। विंडोज 8 8.1 ये कर्नल है। इसी तरह आपके पास लिनक्स में भी होते हैं जो अच्छा विंडोज 7 को अपडेट होके विंडोज 10 कर दिया, कर्नल जो है ना वो खुद अपडेट होता है। जैसे अभी जो चल रहा है वो 15 पॉइंट समथिंग चल रहा है उबंटू का। सो दिस इज व्हाट द कर्नल इज। एक्चुअल में एक पूरा यूआई इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है जिसके ऊपर सारा काम हो रहा होता है। और लिनक्स की बेशुमार कर्नल है जिसके ऊपर द मोस्ट फेमस वन इज आर्क लिनक्स, सोर्स, रेड हैट और उबंटू। ठीक है, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सपोज क्लस्टरिंग, सही है, मतलब लाइक डेटा की मैनेजमेंट खुद से करना is what clustering is all about. There are chunks of data and it has been managed in a proper way. Multiple Linux system can be configured to appear as an one system from outside. अब देखो क्लस्टरिंग को ये भी कह सकते हैं कि 10 सिस्टम है उनको एक सिस्टम बना देना, इसको क्लस्टरिंग ऑफ सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सर्विस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड अमंग क्लस्टर्स एंड स्टिल ऑफर अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, ये क्या करता है, रन्स वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम करता है। वर्चुअलाइजेशन अलाउज one computer to appear as several computers to users. Linux can be configured as a virtualization host where you could run other operating system. अच्छा, virtualization को ये बहुत सपोर्ट करता है कि लिनक्स के ऊपर आपने वर्चुअल कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करना होता है तो वो भी पॉसिबल है। और all the virtualized system appear as a separate system to the outside world. अच्छा, अब जब लिनक्स में रहकर आपने कोई वर्चुअल सिस्टम जनरेट किया है ना, तो वो बिल्कुल आपको एक डिफरेंट सिस्टम ही नजर आ रहा होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए लिनक्स प्लेज द वाइटल रोल। हमने क्लाउड को डेवऑप्स में बहुत डिटेल में देखा। यही वर्चुअल मशीन होती है, नेटवर्क स्टोरेज होते हैं, वर्चुअल गेस्ट होते हैं। वर्चुअल गेस्ट कैसे, जैसे AWS सर्विस एक क्लाउड सर्विस है। अब मैं उस सर्विस को मैं यूज करना चाहता हूँ तो मैं क्या हुआ, वर्चुअल गेस्ट हुआ। तो लिनक्स इसके ऊपर भी काम करता है। Options for storage कौन से, data need not always to be stored in your computer hard disk। ठीक है, Linux offers different local and network storage options। ठीक है, Linux क्या करता है कि local and network storage options आपको अलाउ करता है। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, in 1992 Linux was licensed under GNU, that is General Public License, and the first Linux distribution also called the distro was created। दुनिया का सबसे पहला जो Linux का कर्नल था ना वो distro था। Several distribution have been created over time, that is Slackware, Debian, Red Hat, SUSE और कर्नल था। तो क्लास बस हम एक दो और स्लाइड है, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट के साथ। Through collaborative work, Linux is now one of the most powerful operating system। Data shows that 98.8। अब आप जस्ट देखिए लिनक्स की पावर कि एट द एंड ऑफ द डे बिल गेट्स को अपना माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो भी ओपन सोर्स करना पड़ा, बिकॉज वो ना करता वो मार्केट से डिसअपियर हो जाता और लिनक्स जो है ना दुनिया भर में छा जाता। तो दिस इज व्हाट लिनक्स इज ऑल अबाउट, द मोस्ट पावरफुल वन। अच्छा, लिनक्स दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक ओएस वगैरह से कॉस्ट इफेक्टिव है। वायरसेस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है आपकी। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क की लाइफ बहुत लिमिटेड होती है ना, उसमें आप विंडोज करोगे हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी, बट उसी में अगर आप लिनक्स करोगे तो आपकी हार्ड डिस्क चलेगी। तो वो बहुत स्टेबल वर्जन्स होता है। इंस्टॉलेशन इसकी बहुत आसान है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, और सपोर्ट इसकी बहुत अच्छी है। एंड दैट्स इट क्लास। लिनक्स का आर्किटेक्चर वगैरह और डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करते। कैन आई हैव द मोबाइल प्लीज, कैन आई हैव द मोबाइल। चलिए जी क्लास। सो इट वाज थोड़ा सा रफ एंड टफ, ऑब्वियसली शुरू की क्लासेस हैं तो हमें आपको थ्योरेटिकल स्टफ बताना ज़रूरी होता है ताकि आगे चल के प्रैक्टिकल में आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। प्लीज़ डू लेट मी नो
क्विज कैसे होगा, एनरोलमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड मेरी तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा के और बता रहा हूँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। स्लाइड्स शेयर कर देंगे आपसे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अच्छा, लिनक्स इज इम्पोर्टेंट टू लर्न डेवऑप्स। आपके पास विंडोज है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मुनीबुर रहमान, भूख लग रही है तो आप क्या खा रहे हो और हमें क्या खिला रहे हो ये भी बता दो। जी बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे। और भी AWS में आपको कमाल की बात बताऊं कि डेवऑप्स इतना ज़्यादा मार्केट में और क्लाउड इतना ज़्यादा मार्केट में कंपैटिबल हो गया है कि AWS जो पेड था उसने अपनी बहुत सी सर्विसेज जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। तो हम कोशिश करेंगे उनको भी एक्सप्लोर करें। रुक जाओ अब्दुल्ला बिन अब्दुल कदीर, अभी उसमें टाइम है। क्विज का सिलेबस जो आज का क्लास कवर किए वो क्विज का सिलेबस है। तो जवान टीम को थैंक यू तो बोल दिया, बट जवान पाकिस्तान को से आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है। और लोगों को भी बताना है कि दिस इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर वी बिलीव, वी थिंक कि इंशाल्लाह द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अहेड इंशाल्लाह। तो मैं जल्दी से हम 1 मिनट का वक्फा दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से जवान पाकिस्तान के सिस्टम से कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाए। आपको मैंने पेज के बारे में बताया, पेज से कनेक्ट हो जाए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आइंदा के लिए आपको मिलती रहे। कल तक सलमान चंडीगढ़, कल तक इंशाल्लाह। ओके जी, 40 सेकंड लेफ्ट। आप कनेक्ट हो गए जवान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, बता दें। इंशाल्लाह सब कुछ होगा सारा, यू जस्ट नीड टू वेट अ लिटिल। अच्छा, जो असाइनमेंट अभी मैंने आपको दिया था उसको सबमिट कैसे करना है क्लास के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। उसकी डेडलाइन में आपको वेडनेसडे रात के 12 बजे तक का रख रहा हूँ, 11:59 तक का। टेन सेकेंड लेफ्ट क्लास, आपको 10 सेकेंड है टू गेट योर सेल्फ कनेक्ट। 5 4 3 2 1। तो क्लास आपके तमाम कंफ्यूजन के इंशाल्लाह हम आपको जो है वो डिटेल में सारी चीज़ें बता रहे होंगे ताकि आपके जहनों में, आपके दिलों में, आपके मतलब XYZ जो है वो कंफ्यूजन्स ना रहे और आप इजीली चीज़ों को समझ लें और काम कर लें। आई गेस दैट दिस इज़ व्हाट वी आर डन। और इंशाल्लाह गेटिंग योर सेल्फ इनरोल टू द इंटरनेशनल certification is going to be very excited, and yes, you people will actually get your profile boost up. Cisco के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो गूगल की सर्टिफिकेशन होगी जो कि $99 की है, और मेरी पूरी कोशिश है कि वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँ, बट वो उसी को करवाऊँगा कि जिसकी सिस्को की सर्टिफिकेशन जिसने सक्सेसफुली करी होगी। एक्स्ट्रा लोगों को जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने मेहनत नहीं की, पढ़ा नहीं, तो उनके लिए नहीं होगा। So class, that's it for now. अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।